जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गुले गुलजार अशरफियात शहजादे सिमना चेहरा गवाही दे रहा है कि नसब भी क्या है, हसब भी क्या है, मसलक भी क्या है, मजहब भी क्या है। मैं तो कहता हूं ना, अक्सर कहता हूं अपने जलसों में, छोड़ो यार मुनाजिर और नाजिर, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अपने मनुष्य मौलियों को बिठा दो और हम अपने जमात के नूरानी चेहरे वालों को बिठा देते, कौम खुद फैसला कर लेंगी कौन हक पर है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहले सुन्नत। मैं तो कई बार कहते आ रहा हूं कि अब जलसों की भी जरूरत नहीं है, बस ऐसे जलसे लोग कोई तकरीर मत कराओ, इनके मनुष्यों को बिठा दो एक तरफ, हमारे नूरानी चेहरे वालों को बिठा दो, कौम को बोलो देखो चेहरे देखो दोनों के। चेहरे की नूरानियत बताती है कि ये हक पर कौन है। शहजादे सिमना माशाल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया तशरीफ़ ला चुके, उनके चेहरे ज़ेबा से आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और उनके नूरानी चेहरे का दीदार कर रहे हैं। बड़े शफ़क़त फरमाते हैं मुझ पे, बड़ी दुआएं हज़रत की मेरे साथ। बम्बई के अक्सर जलसों में हज़रत मेरे शरीक होते हैं। मैं दिल की गहराइयों के साथ दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात हज़रत की फ़्यूज़ व बरक़ात से मुझे आप सबको माला माल करे और हज़रत की सेहत में, उम्र में, हर दीनी दुनियावी मामलात में तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इन मशाइख का साया हम पे दराज फरमाए। तो अंदाज़ा लगाइए, ये है कुरान अज़ीम। ए महबूब, किताब के लिए तुझे हम बुलाएंगे नहीं, जहां तू होगा किताब वहां भेजेंगे। बद्र में होगा किताब वहां आएंगी, तू ओहद में जाएगा किताब भी वहां आएंगी, तू मक्का में रहेगा किताब वहां आएंगी, तू मदीने में होगा किताब वहां आएंगी। हद तो यह है कि पहलू आयशा में भी होगा किताब वहां भी भेज देंगे। और हबीब किताब हम दे रहे हैं, पिछलों ने मांगा था, मूसा ने मांगा तो हमने कहा तुम मांग रहे हो, हिफाजत करना पड़ेगा। तहरीफ करोगे अज़ाब है, छेड़खानी करोगे किताब में तो तुम पर अज़ाब भी होगा। किताब में से कुछ निकालना नहीं, कुछ घटाना नहीं, कुछ बढ़ाना नहीं, हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे। ए मूसा, हिफाजत तेरी कौम के भरोसे पे छोड़ते हैं, तेरी कौम से वादा लेके हिफाजत करेंगे किताब की। ए दाऊद, अपनी कौम से वादा लेके हिफाजत करेंगे किताब की। वादा खिलाफियाँ की इस कौम ने, कहा ए मेरे महबूब तू इतना अजीज है मुझे, कि इतनी महबूब है, मोहब्बत है मुझे तुझसे कि मैं किताब खुद दे रहा हूं, तो हिफाजत का वादा तेरी उम्मत से नहीं ले रहा हूं, हिफाजत का वादा तुझसे नहीं ले रहा हूं। इन्ना नहानु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ मेरे हबीब, मैं किताब नाजिल कर रहा हूं और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी मेरा ही है, मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। और यही वजह है कि जब महाफिज परवरदिगारे आलम है तो ना ज़ेर बदला गया, ना ज़बर बदला गया, ना पेश बदला गया, ना तस्दीद बदला गया, ना लहजा बदला गया, ना अंदाज बदला गया। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में कोई कारी पढ़ रहा है, लहजा वही है, अरब में कोई पढ़ रहा है, लहजा वही है, सूडान में पढ़ रहा है, लहजा वही है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान वाले पढ़ रहे तो कह रहे ईया का नाम दो, पाकिस्तान वाले कह रहे उवा का नाम दो। जी नहीं, सब ईया का नाम दो ही पढ़ रहे, ना जेर बदलता है ना जबर। और कैसी हिफाजत की अल्लाह ताला ने, कहा हम इसकी हिफाजत करेंगे। मगर फिर एक सवाल होगा, भाई नार्वे में एक हादसा हो गया और आप एहतजाज कर रहे हैं नार्वे के इस हादसे के खिलाफ, आप बोल रहे हैं, इसकी मजम्मत कर रहे हैं, तो आप तो कह रहे हैं आपके रब ने खुद फरमा दिया इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरा, तो हमने तो जलाया, कहाँ हिफाजत हुई किताब की? हमने उसके औराकों को माज़अल्लाह फाड़ डाला, कहाँ हुई है हिफाजत कुरान की? जब तुम्हारा रब महाफिज है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमने तो नहीं देखा कि जब कुरान चल रहा था तो रब्बे कायनात उसका हाथ पकड़ लेता, अज़ाब आ जाता, किताब जलने से महफूज हो जाती। हमने कुरान के औराकों को जलते हुए भी देखा, हमने देखा कि कुरान के औराक जले, जलकर राख हुए। हमारी निगाहों ने देखा कुरान के औराक को फाड़ा गया तो औराक फटे भी। हमने तो नहीं देखा कि तुम्हारा खुदा आया और उसने रोका हो। तो फिर कैसे कहते हो कि अल्लाह का कलाम है और एक एक बात पर तुम्हारा ईमान है कि अल्लाह की तरफ से है, सच है, हक है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह
ये वो किताब जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। तुम कह रहे शक की गुंजाइश, ये लो हमने प्रैक्टिकल के तौर पर दिखा दिया कि तुम्हारा खुदा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा है। वो कहता है मैं कुरान की हिफाजत करूंगा, हम जला रहे हैं हिफाजत नहीं हो रही है, हम फाड़ रहे हैं हिफाजत नहीं हो रही है। क्या जवाब है? फिर क्या जवाब दूंगे? ये वो नादान है जो इस तरह के एतराज करते हैं, उन्होंने कुरान को असल में समझा ही नहीं, हिफाजत कुरान का मफहूम वो समझ ही नहीं पाए। जरा आइए आयत पे गौर करें, क्या फरमा रहा रब्बे कदीर, इन्ना नहानो नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इसे नाजिल किया, इन्ना नहानो बेशक हमने नाजिल किया, इन्ना नहानो नज़्ज़लना ज़िक्र, इस जिक्र को, इस कुरान को बेशक हमने नाजिल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। हिफाजत के लिए जो लफ्ज आया है वो है हाफिजून, ये है हाफिज की जमा हाफिजून। मगर अरबी में तो हाफिजून भी आता है ना हिफाजत करने वाले के लिए, हाफिजून भी आता है। हाफिजून क्यों नहीं कहा परवरदिगार आलम? ये भी तो कह सकता था कि हाँ मैं ही इसका हाफिज हूं, हाफिजून क्यों कहा? तो कुरान में ये लफ्ज ला के बताया परवरदिगार आलम ने कि मैं हिफाजत किस तरह करूंगा। हिफाजत कुरान का मफहूम क्या है? तौरेत का हाफिज मूसा और हारून के अलावा कोई नहीं, ज़बूर का हाफिज दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान के अलावा कोई नहीं, इंजील का हाफिज ईसा मसीह के अलावा कोई नहीं। ऐ मेरे महबूब, मैं ऐसी कुरान की हिफाजत करूंगा कि बच्चे बच्चों के सीने में हिफ्ज करवा दूंगा, बच्चे बच्चों के सीने में उतार दूंगा। ऐसे हाफिज पैदा होंगे तेरी उम्मत में। 10 साल का बच्चा भी कुरान को हिफ्ज कर रहा होगा, 2 साल का बच्चा भी कुरान को हिफ्ज कर रहा होगा। अरे हद तो ये है कि मैं अपनी बंदों में और तेरी उम्मत में ऐसे भी एक बंदे को पैदा करूंगा कि माँ पेट से जब वो बाहर तशरीफ लाएगा, माँ जब कुछ बड़ा होगा उंगली पकड़ के उस्ताद के पास ले जाएंगी, ऐ उस्ताद मोहतरम पढ़ाइए इस बच्चे को कुरान अज़ीम। उस्ताद कहेगा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बच्चा पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बच्चा पढ़ता रहेगा उस्ताद सुनता रहेगा, बच्चा पढ़ता रहेगा उस्ताद सुनता रहेगा। 14 पारे बच्चा सुना देगा, उस्ताद कहेगा बेटा पढ़ो और पढ़ो, बड़ा लुत्फ आ रहा है। तो बच्चा जवाब देगा सुनो सुनो ये 14 पारे मैंने क्यों पढ़े और आगे क्यों नहीं पढ़ रहा हूं कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में था मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैं हिफ्ज कर लिया करता था, माँ पेट से 14 पारे पढ़ के आया हूं। उस्ताद मेरी विलादत हो गई, अगर विलादत में ताखीर होती और मैं पारे पढ़ लेता, 14 माँ के पेट से पढ़ के आ रहा हूं, बाकी अब तुम पढ़ा दीजिए। ऐसे हाफिज पैदा कर दूंगा। और जब सीने में हम हिफाजत के तौर पर कुरान सीनों में रख दोगे, तुम कागज फाड़ सकते हो, तुम औराक जला सकते हो, मगर हाफिजों के सीने से कुरान कैसे खारिज करोगे? हाफिजों के सीने से कुरान कैसे निकालेंगे? यह है मफ़हूम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम कुरान के मुहाफिज हैं। आज यही वजह है कि दुनिया की कौमों में मैं चैलेंज से कहता हूं, आज भी पूरी दुनिया में ढूंढ लीजिए किताबों के हाफिज, आपको किसी मजहबी किताब के पूरे पूरे हाफिज नजर नहीं आएंगे। और इस पर मैं एक वाक़या अर्ज करूं कि हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आला हज़रत के खलीफा, आला हज़रत के फैज़ याफ्ता, जिन्होंने कंजुल ईमान की तफसीर लिखी। कंजुल ईमान उन्हीं की तफसीर के साथ छपता है। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह सैयद सादे थे। एक शख्स पैदा हुआ था उस वक्त जिसने एक किताब लिखी सत्यारेख प्रकाश, नाम था स्वामी श्रद्धानंद। एतराज किए कुरान पे, ये गलत ये गलत ये गलत, और मैं बताऊंगा किन लोगों की बुनियाद पर एतराज किए थे। वो कौन से लोग थे कि जिनकी जहनियत इतनी खराब थी कि वो जानते थे कि कुरान का ज़ेर नहीं हटा सकते पकड़ लिए जाएंगे, ज़बर नहीं हटा सकते पकड़ लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कुरान के मतन को तो नहीं बदल सकते, मायनों को बदल दो। मायनों में तहरीफात की, कुरान के तराजीम में हेर फेर की। क्यों? हसब व नसब तलाश करो तो यहूदियों की नस्लें नजर आती है, तलाश करो तो ईसाइयों की नस्लें नजर आती है। छोड़े गए थे कुछ लोग, मैं दिखाऊंगा आपको कि वह कौन लोग थे जिन्हें छोड़ा गया इस काम के लिए। उन्होंने कहा देखो कुरान के ऐसे हाफिज हो गए हैं, अल्लाह ने ऐसी हिफाजत की अपने कलाम की, एक हाफिज पढ़ता है, जेर में गलती हो जाए तो पीछे एक दूसरा टोकने के लिए खड़ा है।
फौरन टोकता, हाफिज साहब आपने जेर से पढ़ा, जबर था। जबर की जगह जेर की जगह जबर पढ़ लिया, फौरन टोक दिया जाता, जनाब यहाँ जबर था आपने जेर पढ़ा। यानी जेर और जबर की भी गलती पकड़ में आ जाती है। उन्होंने कहा कुरान का मतन नहीं बदल सकते, पकड़ भी लिए जाएंगे, जूते भी मारेंगे, लेकिन क्या करें, कैसे बदले? तो कहा इमामा भी पहनना पड़ेगा, जुब्बा भी पहनना पड़ेगा, दाढ़ी भी रखनी पड़ेगी, मदरसा भी खोलना पड़ेगा, दारुल देवबंद नाम मदरसे का रखना पड़ेगा, दारुस सलाफिया नाम मदरसे का रखना पड़ेगा, आलिम बनकर, मौलाना बनकर, मुसलमान बनकर आएंगे। कुरान का मतन तो नहीं बदल सकते, मायने बदल के दिखा देंगे। क्या जरूरी है कि मतन बदल कर ही गुमराही फैलाएं? मायने बदल के भी हम फैला सकते हैं। उन्होंने काम किया, मगर मैं आगे बताता हूं। आइए, मौलाना नेमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह उसको चैलेंज करते रहे स्वामी श्रद्धानंद को, मुनाजरा करो, कुरान पे एतराज है तेरे, मुझसे मुनाजरा कर। वो भागता था, एक जगह उसको पकड़ लिया हजरत ने, कहा क्या एतराज है तेरा? कहा ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। कहा फिर क्या मानते हो इसके बारे में? कहा मोहम्मद एक दीवाना और मजनून था, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और जुनून की हालत में मोहम्मद कुछ बड़बड़ाता था, उनके मानने वालों ने समझा ये कुरान है और उसको लिख दिया। ये कोई अल्लाह का कलाम नहीं है। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, चलो इसके लिए कोई मुनाजरे की ज़रूरत नहीं, कोई मुबाहिसे की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक काम करो, अभी समझ में आ जाएगा कि ये किताब अल्लाह की है या नहीं है। तुम्हारे जितने मजहब की किताबें सब ले आओ, इंजील भी ले आओ, तौरात भी ले आओ, जबूर भी ले आओ, तुम अपने सारे ग्रंथ भी लाओ, मनुस्मृति भी ले आओ, तुम यजुर्वेद भी लाओ, सामवेद भी लाओ, अथर्ववेद भी लाओ, ऋग्वेद भी लाओ, सारे वेद ला लो, रामायण महाभारत सब ले आओ। हम भी अपना कुरान लाते हैं और सबको समंदर के हवाले कर दो, सिर्फ एक एक नुस्खा रख दो महफूज। और जब सारी किताबें समंदर के हवाले कर दी जाए तो हर मजहब के जो इस वक्त रहनुमा उनसे कहो अपने अपने मजहब की किताबें दोबारा लिखो। खुदा की कसम सिवाय कुरान के कोई किताब सही तरीके से लिखी जा ही नहीं सकती। वाहिद कुरान है कि जैसा था वैसा दोबारा लिख दिया जाएगा। वजह वही है कि सीनों में महफूज है। अच्छा, स्वामी दयानंद है, देखिए मैं श्रद्धानंद बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती था वो, बहुत जिसने इस्लाह की, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। सत्यारिक प्रकाश किताब मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, उसने कुरान पे बड़े एतराज़ात किए। दयानंद सरस्वती था वो। जब उसने ये सुना तो इस चैलेंज को कबूल नहीं किया, कहा मौलाना ये तो बच्चानी बात कर रहे आप। तो पता चला कि कुरान महफूज इसलिए है कि कुरान औराक में महफूज नहीं है, कुरान किताबत में महफूज नहीं है, कुरान सीनों में महफूज है। और औराक फाड़े जा सकते हैं लेकिन सीनों को फाड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि मतन में जब चेंज नहीं कर सकते तो लोगों ने क्या किया, कुछ जर खरीद गुलामों ने कुरान के तर्जुमा में हेर फेर की और बाज़ाब्ता मुफ्त में, जैसे इंजील मुफ्त में मिलती है, आज भी इंजील आप खरीद नहीं सकते, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे पास भी मुफ्त का ही नुस्खा आया है। इंजील बेचते नहीं ये लोग, ईसाई लोग कहते साहब ये मजहबी किताब है, अल्लाह की किताब है, इसको बेचना भी जायज़ नहीं। आपको अगर इंजील लेना है तो किसी ईसाई से कांटेक्ट करना पड़ेगा, किसी पहचान वाले ईसाई से मांगना पड़ेगा। ईसाई लोग मुफ्त में देते और करोड़ों लाखों की तादाद में इंजील फ्री में बांटते। उन्होंने भी कहा हम भी मुफ्त में कुरान देंगे, और लोगों ने समझा कितनी दीन की खिदमत कर रहे हैं, बेचारे कितना मुफ्त में कुरान दे रहे हैं। सबसे ज्यादा तादाद में कुरान कहां छपता है मालूम है आपको? चलो बताओ कहां छपता है? हाँ, सऊदीया में। हर हाजी को एक कुरान थमा दिया, हाजी साहब बड़े खुश, हाय 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 फ्री में मिल गया। भाई बरेली लोग तो यार देते नहीं, उल्टा नजराना लेते हैं। भाई बरेली नजराना इसलिए लेते हैं कि वो नजराना लेते हैं और ईमान देते हैं, और ये मुफ्त में कुछ देते हैं और ईमान छीन लेते हैं। अब आपकी मर्जी, आपको क्या चाहिए। कहा मुफ्त में कुरान, कितनी अच्छी किताबत, कितना खूबसूरत छपा हुआ, कितनी अच्छी प्रिंटिंग, कितनी अच्छा कागज। यार हमारे हिंदुस्तान में ना ऐसा कुरान छपता है ना बरेलवी लोग देते हैं। जाओ कंजुल ईमान भी लेना हो तो भाई रुपये देने पड़ते हैं यार, हदिया बोलते हैं। मुफ्त में ले आए, घर में रख दिया, बेचारों को पता ही नहीं कि इस कुरान के अंदर क्या हेर फेर हुई है। मैंने कहा मतन नहीं बदल सकते, बदलेंगे चोर पकड़े जाएंगे, जूते खाएंगे, पूरी कौम इनको जूते मारेगी। मायनों में तहरीफ की, किन अंदाजों में तहरीफ की,
आइए ज़रा मैं उसकी कुछ झलकें आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ और इस पर फिर हम तफसीरा भी करेंगे कि किस तरीके से जो है तहरीफात से काम लिया गया और कुरान अजीम को किस तरह से नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मजाक बनाया गया कि दुनिया को इतराज़ करने के लिए जगह मिल जाए। ये देखिए कुरान आपके सामने है, मौलवी अशरफ अली थानवी का तर्जुमा है। मैं सबके तर्जुमे बताऊंगा और उसके बाद सऊदीया के छपा हुआ भी कुरान आपके सामने आएगा। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कुरान अजीम का उन्होंने तर्जुमा किया सूरह आले इमरान है। आइए आयत नंबर इसकी 142 है। रब्बे कदीर इरशाद क्या फरमाता है, आपके सामने दिख रहा है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहुल लज़ीना जहादू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। अब तर्जुमा थानवी साहब क्या कहते हैं, अल्लाह रसूल को मुखातिब करते हुए कहता है, अल्लाह खिताब कर रहा है अपने नबी से और कह रहा है कि मेरे महबूब क्या ये लोग इस ख्याल में, कौन, मुशरिकीन, काफिर, मुनाफिकीन, हुजूर के साथ जो मुनाफिकीन का तबका है, तो अल्लाह फरमाता है हाँ क्या तुम ये ख्याल करते हो, यानी ये मुनाफिकीन ये ख्याल करते हैं कि जन्नत में जा दाखिल होंगे। हालांकि हुनूज अल्लाह ताला ने उन लोगों को तो देखा ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया हो, और ना उनको देखा जो साबित कदम रहने वाले हो। माज़अल्लाह, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह हुआ कि अल्लाह कह रहा है मुनाफिकीन के बारे में कि ये मुनाफिकीन क्या ये समझते हैं कि जन्नत में चले जाएंगे ऐसी। हालांकि अभी अल्लाह ने जाना नहीं है, अल्लाह ने देखा नहीं है, अभी अल्लाह को पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि कौन जिहाद करेंगे और कौन मैदान से भागेंगे। क्या अभी तक तो इसी बात पे लड़ रहे थे कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं, मगर अब यहां तो मामला ये आ गया कि अल्लाह को भी गैब नहीं, अल्लाह को भी नहीं मालूम कि क्या होने वाला है और क्या करने वाले हैं। और यही वजह है कि ये अकीदा अब कुरान से कैसे हेर फेर करके साबित किया गया। तक़वतुल ईमान में मौलवी इस्माइल दहलवी कहते हैं कि गैब का मालूम करना अल्लाह की शान है। गैब का जुमले देखो, ये जाहिल मौलवी थे ये लोग। गैब का मालूम करना, अरे मालूम करना क्या होता है? वो हर वक्त गैबदा है, गैब का जानने वाला आलिमुल गैब है। मालूम वो करता है जो नावाकिफ होता है, मालूम करता है तो वाकिफ होता है। अल्लाह क्या ऐसा लम्हा है कि अल्लाह इस्लाम में नावाकिफ और फिर वाकिफ? कहता है कि गैब का मालूम करना अल्लाह की शान है कि अल्लाह जब चाहता है गैब के खजानों से कुंजी खोलता है और उससे गैब मालूम कर लेता है। अस्तगफिरुल्लाह। गैब का एक खजाना बता दिए मौलवी साहब ने और कहा कुंजी अल्लाह के पास है, गैब की कुंजी से संदूक खोलता है, जितना चाहता है उतना गैब मालूम कर लेता है। यह है इनका खुदा। और हमारा खुदा वो है जो हर लम्हे आलिमुल गैब है, हर लम्हे हर चीज जानता है। और सिर्फ जो हो रहा है वही नहीं जानता, बल्कि मैं तो ये तक मिसाल देता हूं समझाने के लिए, इससे बढ़कर भी बातें और मिसालें दी जा सकती है। आपके फहम के हिसाब से कहूं कि जो हो रहा है वो तो जानता है, जमीन की तह में जो कीड़ा रेंग रहा है वो भी जानता है। 40 साल बाद अगर उसने मेरी जिंदगी रखी है, आपकी जिंदगी रखी है, 40 साल बाद, 50 साल बाद मैं किस जगह रहूंगा मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। किस जगह मैं किस वक्त कहां बैठूंगा, उस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल गुजरेगा, रब्बे कदीर उसको भी जानता है। इतना बाखबर है। मगर इन्होंने क्या बनाया रब को? रब को तो अभी ये पता ही नहीं, रब ने देखा ही नहीं। ऐ महबूब तुम में कौन लड़ने वाले हैं? ये सोच रहे कि इसी जन्नत में चले जाएंगे। आइए आगे और एक दूसरा तर्जुमा देखिए, दिखाएं भाई स्क्रीन पर। ये महमूदुल हसन साहब का तर्जुमा है, ये सऊदीया ने छापा है। ये सऊदीया ने एक ज़माने में हाजियों को खूब दिया भाई, मुफ्त में खूब बांटा। ये सऊदीया का नुस्खा है, किंग अब्दुल्ला साहब ने इसको शाये किया था। इसमें भी इस आयत का तर्जुमा महमूद हसन साहब क्या करते हैं, देवबंद के पहले उस्तादों में गिनती होती है इनकी। कहते क्या तुमको ये ख्याल है, क्या तुमको ख्याल है कि दाखिल हो जाओगे जन्नत में और अभी तक मालूम नहीं किया अल्लाह ने जो लड़ने वाले हैं तुम में? ये तो वाजे कर दिया इन्होंने। अभी मालूम नहीं किया अल्लाह ने कि कौन लड़ने वाले हैं महबूब तेरे साथ, वो बाद में मालूम करेंगे हम, अभी तो ला इल्म है खुदा। कल क्या वहाबी के इन तर्जुमों की बुनियाद बनाकर कल गैर मुस्लिम एतराज नहीं करेंगे कि किस खुदा की बात करते हो यार तुम, जिसको खुद नहीं मालूम। और आगे फिर ये भी कहा, देखो वयालमत साबरीन कहा कि और मालूम नहीं किया कि साबित कदम रहने वालों को, कौन जंग में साबित कदम रहेंगे, ये भी अल्लाह ने अभी मालूम नहीं किया, बाद में मालूम करेगा। यानी इन तराजीम को अगर आप देखें तो पता चलता है कि रब्बे कदीर ला इल्म, उसे गैब की भी खबर नहीं। आइए तीसरा तर्जमा देखें आप।
ये फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब का तर्जुमा है कुरान है। फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब उसी आयत का क्या तर्जुमा करते हैं? कहते हैं कि क्या तुम ये समझते हो कि बे आजमाइश बहिश्त में जा दाखिल होंगे, हालांकि अभी खुदा ने तुम में से जिहाद करने वालों को अच्छी तरह मालूम नहीं किया। ऊपरी ऊपरी देखा है अभी, ये खुदा के लिए ऊपरी तौर पर और अंदरूनी तौर पर, अभी अच्छी तरह से नहीं मालूम किया, बस ऐसे देख लिया हल्का सा एक, बाद में देखेंगे हम, डीप में बाद में जाएंगे। ये खुदा की शान है, ये खुदा की सिफत है। तुम अरबी तो नहीं बदल पा रहे हो तो तर्जुमों को ही बदल दिया तुमने एक लम्हे यह ख्याल नहीं किया कि इन तराजीम की बुनियाद पर कैसे कैसे एतराज पड़ेंगे इस्लाम पर, और फिर शिकायतें करते हो कि लोग कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं। बेहुरमती करने का असबाब और सामान तुमने फराम किया है। फिर आगे कहते हैं कि और ये भी मकसूद है अल्लाह का, क्या मकसूद है? कि वो साबित कदम रहने वालों को मालूम करें। अभी तो पता ही नहीं उसको कौन साबित कदम रहेंगे, कौन जंग से भागेंगे और कौन जंग में मुस्तहकम रहेंगे। वो मकसद ये कि अभी मालूम करे हो। अब आइए और एक तर्जुमा देखें आगे आप, ये अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब का तर्जुमा कुरान है। मैंने सारे मकतब फिक्र का मैं दिखा रहा हूं, फिर कहूंगा कि हक पर हम क्यों, फैसला आपको करना है। उन्वान है ना हक पर कौन, देख लो कौन हक पर है। अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब क्या तर्जुमा करते हैं कुरान अजीम का इसी आयत का? कहते हैं शायद, लीजिए ये तो और ही जनाब अजीब निकले, अल्लाह के लिए भी शायद है। शायद शुबा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूँ, कोई मुझसे पूछे फारूक साहब ये नोकिया, खैर नोकिया तो बंद हो गया यार, सैमसंग का अच्छा मोबाइल कहाँ मिलेगा? तो मैं कहूँगा शायद बंबई में मिल जाए। तो शायद कब इस्तेमाल करता है आदमी? जब बात कंफर्म नहीं होती, जब वो यकीन की मंजिल पर नहीं होता। खुदा ताला की ये मंजिल है माज़अल्लाह की यकीन की मंजिल पर नहीं है। रब कह रहा शायद तुम इस गुमान में हो, यानी रब को ये पता ही नहीं कि गुमान में क्या है। मुनाफिकों के ख्यालात से ना वाकिफ, कह रहा शायद तुम इस गुमान में हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने तुम में से उन लोगों को जाना ही नहीं जिन्होंने जिहाद किया। अब इनके हिसाब से तो जिहाद हो भी गया, बाकी तो कह रहे थे अभी मालूम करेंगे कौन लड़ने वाले, और ये तर्जुमा में बता रहे अल्लाह ने मालूम नहीं किया कि किसने जिहाद किया, पता ही नहीं चला उसको। और न सब्र करने वालों को जाना, अब बाद में जानेगा। अब ये है वहीदुज़्ज़मा साहब का तर्जुमा जो अहले हदीस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। गैर मुक़ल्लिद, नाम निहाद गैर मुक़ल्लिद, नाम निहाद अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद साहब वहीदुज़्ज़मा साहब क्या तर्जुमा करते हैं, ज़रा इनका भी तर्जुमा सुन लीजिए। क्या तुम ये समझे कि जन्नत में चल देंगे? ये चल देंगे कौन सी उर्दू है, मेरे समझ में नहीं आई। अरे भाई जन्नत में चले जाओगे, क्या ये समझ लो कि जन्नत में चले जाओगे या जन्नत में दाखिल हो जाओगे? यहाँ तक चल देंगे, अरे क्या देंगे, चल देंगे क्या है, ये कौन सी उर्दू है भाई? इन बेचारों को उर्दू की फसाहत से भी दूर का वास्ता नहीं, और दावे हैं कि हम हक पर हैं। यही वजह है कि इनके मौलवी सामने नहीं बैठते बेचारे, उनको मालूम है सामने बैठने में प्रॉब्लम क्या होती है, पीछे जितना चिल्ला सकते चिल्ला लो। कहते क्या तुम ये समझे कि जन्नत में चल देंगे, और अभी अल्लाह ताला ने ये देखा ही नहीं कि तुम में कौन जिहाद करते हैं, और ना ये देखा कि कौन साबित कदम रहते हैं। मफहूम आगे का वही है इनका कि अल्लाह ने देखा नहीं, अल्लाह को मालूम नहीं। ये मौलवी अबू आला मौदूदी साहब है जमात इस्लामी की, ये भी पीछे नहीं रही, कहा ठहरो सब जहन्नम में जा रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे पीछे पीछे। मैं क्यों मुझे क्यों छोड़ रहे हो भाई, मैं भी पीछे हूं। ये जमात इस्लामी की अबू आला मौदूदी कहते क्या तुमने ये समझ रखा है यूं ही जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने तो ये देखा ही नहीं कि तुम में कौन वो लोग हैं जो उसकी राह में जाने लड़ाने वाले और उसकी खातिर सब्र करने वाले। यानी सबके तर्जुमे ये बताते हैं कि अल्लाह ने देखा नहीं, अल्लाह को मालूम नहीं, अल्लाह को पता नहीं। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक खड़े होकर हिंदू पर एतराज करते हैं। अब हिंदू पर एतराज क्या करते हैं जाकिर साहब, वो भी एतराज सुन लो, उसके बाद फिर मैं इस आयत का जवाब देता हूं। सुनिए जरा इनको। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम की दावत देना बहुत आसान है, कठिन काम, लेकिन सिर्फ थोड़ी हिम्मत होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर कोई थोड़ी हिम्मत होना चाहिए और खुद भाग गए, समझ रहे आप,
खुद ही भाग गए। अभी हिम्मत कहां गई पता नहीं, थोड़ी सी हिम्मत होना चाहिए। सुन लो कितनी हिम्मत है इनमें। इनकी हिम्मत तो हमने बंबई में 8 साल देखे कि इनके घर के सामने ऐसे स्टेज लगा के मैंने कहा जाकिर नाइक मुनाजरा कर लो, हिम्मत नहीं है। बैठ जाएंगे, पाजामा आगे से गीला पीछे से पीला हो जाएगा, हिम्मत नहीं है। हम तो सिर्फ रेडीमेड मजमे में भोगते हैं। अब वो एक 9 साल से भाग रहा है यूपी का भगोड़ा, देखो हंस दिए, सबको पता है, ये इतना मशहूर हो गया ये। एक को तो देश से भगाया और एक को वतन में ही भगा रहा हूं उसके। ये अल्लाह का फजल है। हिम्मत होनी चाहिए। तबलीग करना कोई मुश्किल कठिन काम नहीं है। सही है भाई, बहुत आसान है। जरा देखो क्या कठिन काम नहीं है। मेरा हिंदू दोस्त मुझे पूजा के लिए बुलाएगा, और मुंबई के अंदर सबसे आम पूजा है जो गणेश चतुर्थी। आपने सुना गणेश चतुर्थी के बारे में? सुने कि नहीं? गणपति। हाँ, अगर मेरा हिंदू जानने वाला मुझे गणपति के लिए बुलाएगा और अगर मुझे प्रसाद देगा, तो मैं उससे सिर्फ एक आसान सवाल पूछूंगा कि गणपति कौन है, ये गणेश कौन है? तो मेरा दोस्त मुझसे फरमाएगा कि गणपति भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा का बेटा है। और वो कहेगा कि एक दिन जब शिवा घर से बाहर निकलते हैं तो उसकी बीवी पार्वती अपने जिस्म का मैल निकाल के एक बेटा पैदा करती है, और उस बेटे से कहती है कि आप घर के दरवाजे पे खड़े रहो और मैं आराम कर रही हूं, घर में किसी को भी अंदर आने मत देना। और कुछ दिन बाद जब शिवा अपने घर पे लौटता है और वो घर में दाखिल होना चाहता है, तो ये लड़का उसे रोकता है, कहता है कि मेरी वालदा, मेरी मां आराम फरमा रही है, आप घर में नहीं जा सकते। शिवा तेश में आके, ये लड़का मेरे घर में मुझे दाखिल होने से रोक रहा है, तेश में आके उसकी गर्दन उड़ा डालता है। तो मैं सवाल पूछूंगा मैं हिंदू दोस्त से, आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो मुझे कैसे पहचानेंगे? आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, तो मैं जब तक तकलीफ में आऊंगा तो मुझे कैसा पहचानेगा? मैं कहूंगा ये आपका भगवान है। मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो माइथोलॉजी, ये तो कहानी है, छोड़ना। अरे बट मुझे प्रसाद खाने का है। दूसरों का मजाक उड़ाया इन्होंने। क्या उड़ाया कि मेरा हिंदू दोस्त एक प्रसाद लेकर आएगा गणपति का, तो मैं तबलीग करूंगा उसको। कैसे तबलीग करेंगे? मैं कहूंगा भाई ये जिसका प्रसाद लाए हो गणपति कौन है, पहले गणपति के बारे में बताओ। तो कहेगा गणपति लॉर्ड शिवा, खुदा है जो माज़अल्लाह इनका भगवान है, ईश्वर है, जो भी है, उसका बेटा है, शंकर का बेटा है। कैसे पैदा हुआ? पार्वती ने उसको मैल से पैदा किया अपने ना के, फिर उसको बिठा दिया कि मैं आराम कर रही हूँ, मेरी देख रेख करना कम घर की। लॉर्ड शिवा आ गए, उसने कहा मेरी वालदा घर में आराम कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवा को यानी शिव को गुस्सा आया, तलवार निकाली, गर्दन। सबको मालूम है, आजकल तो आम हो गया है। तो मैं उससे कहूंगा कि यार ये कैसा तुम्हारा भगवान है जिसको खुद ये नहीं मालूम कि ये मेरा बेटा है? जाकिर साहब, जिस मुस्कुराहट के साथ आप हिंदू पे एतराज कर रहे हैं, आपके तर्जुमे कुरान अगर इन हिंदुओं के हाथ में थमा दिया जाए तो कहेंगे ये तुम्हारा कैसा खुदा है जिसको खुद नहीं मालूम कौन जंग करने वाले और कौन लड़ने वाले हैं? क्या जवाब दोगे तुम? और दावा है तुम्हारा हम हक पर है। क्या हिंदू इतने बेवकूफ समझ रखा है क्या उनको कि उनको नहीं समझ में आएगा? जो तुम्हारी ये तकरीर सुन लेगा और तुम्हारा ही तर्जुमा कुरान उसके हाथ में दे दिया जाए तो वो अंडरलाइन करेगा और आके हाईलाइट करके दिखाएगा, कहेगा जाकिर नाइक तो हमारे ईश्वर, हमारे खुदा का मजाक उड़ा रहा है, हमारे शिवा का मजाक उड़ा रहा है कि उसको अपना बेटा नहीं मालूम। तो तुम्हारे खुदा को तो एक दो नहीं, पूरी जमात मुनाफिकों की मौजूद है, और खुदा कहता है तुम्हारा मुझे नहीं मालूम अभी कौन लड़ेंगे और कौन भागेंगे, मैं जानता ही नहीं अभी। तो जाकिर साहब, आपका खुदा भी तो बेइल्म ठहरा। क्या जवाब है इनके पास? खुदा की कसम, इन वहाबियों के पास कोई जवाब नहीं। मगर जवाब सिर्फ देगा तो सुन्नी सही अकीदा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा जवाब देंगे और कहेंगे जाहिल हो तुम। इमाम अहमद रजा के बहुत बार ये जाकिर नाइक ये जहालत की बात कर रहा है, मगर इमाम ने सैकड़ों साल पहले क्या दलील दे के गुजर गए?
बता दिया कि अगर ऐसा एतराज हो तो तुम्हें एतराज पर जो है शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, बल्कि मामला क्या है, आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते थे कि वो खुल नहीं रहा इत्तेफाक से। हाँ आ गया, देखिए ये है कंजुल ईमान सामने आपके, देखिए आला हज़रत उसी आयत का तर्जुमा क्या करते हैं, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहुल लज़ीना जहादू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। आला हज़रत तर्जुमा करते हैं, क्या इस गुमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे और अभी अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान ना लिया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जानता तो सब है, अभी इम्तिहान नहीं लिया, जब इम्तिहान से गुजरोगे सबके सामने खुलकर आ जाओगे। छुपे हुए हो ना, उस्ताद जानता है कौन मेरिट आने वाला बच्चा है और कौन फेल होने वाला है, मगर खामोश रहता है। बोलता ठीक है बेटा, अगर वैसी बगैर इम्तिहान लिए फेल कर दूं तो शिकायत करूंगे कि उस्ताद जी इम्तिहान नहीं लिया और फेल कर दिया। अच्छा चल बेटा दे दे, पर्चा दे दे, लिख ले जितना लिखना है, तेरी औकात तो मुझे पता है, साल भर में तुझे देख लिया तू कितना पढ़ सकता है और कितना नहीं पढ़ सकता है। रब तो सब जानता है, इम्तिहान नहीं लिया है अभी तो तुम क्या समझ रहे हो रब ना वाकिफ है। तो कौन बचा रहा है भाई, मकाम उलूहियत का तहफ़्फ़ुज़ कौन फराम कर रहा है? हमारा इमाम। तो जिस जमात में ऐसा इमाम हो वो जमात हक पर होंगी या वो जमातें हक पर है जो अल्लाह के इल्म पर ही शुबात पैदा कर रहे हैं? तसव्वुर करो आप। और फिर यही नहीं बल्कि ये आगे देखिए कहां तक बढ़े ये लोग माज़अल्लाह। आइए एक तर्जुमा कुरान और देखते चले आप। ये महमूदुल हसन साहब सऊदीया से छपा है तर्जुमा, किंग अब्दुल्ला साहब ने फ्री में तकसीम किए, ले जाओ फ्री में ले जाओ। ये फ्री में लेकर आए हैं लोग, उनको पता ही नहीं अंदर क्या है, सब गोलमाल। महमूदुल हसन साहब का तर्जुमा सऊदीया से छपा, सऊदीया ने बांटा। आइए कुरान अजीम क्या फरमाता है, सूरह अनफाल आयत नंबर 30, वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तर्जुमा करते हैं और वो भी दाव करते थे। कौन? काफिर। ईसा के बारे में वो दाव करते थे और अल्लाह भी दाव करता था और अल्लाह का दाव सबसे बेहतर है। यानी इन्होंने साहब यमकरून का तर्जुमा, जो लफ्ज मक्र से बना है, जिसका मादा मक्र है, उसका तर्जुमा इन्होंने किया दाव। और दाव ये एक अच्छी सिफत नहीं है। किसी को अगर आप कह दे बहुत दावबाज हो तो तुम बुरा मानेगा कि खुश होगा वो? इन्हीं के मौलाना को मैं बोल दूं यार तुम्हारा मौलवी बड़ा दावबाजी क्या करता है यार, बहुत दाव चलता है तुम्हारा मौलवी, तो कहेंगे हमारे मौलवी की तौहीन कर दिया आपने। आगे और दूसरा तर्जुमा है कुरान देखिए, ये फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब का तर्जुमा है। फतेह मोहम्मद जालंधरी क्या तर्जुमा करता है इसी आयत करीमा का, जरा सुनिए। क्यों स्लो चल रहा है यार इतना? हाँ देखिए, इन्होंने तो हद कर दी। ये देवबंद के फतेह मोहम्मद जालंधरी कहता है कि इधर तो वो चाल चल रहे थे, कौन? काफिर। इधर तो वो चाल चल रहे थे, उधर खुदा चाल चल रहा था। ये अल्लाह के लिए इधर उधर क्या है भाई? वो तो हुदूदों से पाक, जहतों से पाक, सिमतों से पाक। खुदा की कसम इनकी तौहीद अभी ठीक नहीं है और ये बातें करते हैं हमसे बड़ी बड़ी, कहते हैं हम तौहीद के ठेकेदार है। अबे पहले अपनी तौहीद का जायजा ले लो तुम, कि तुम्हारी तौहीद ही पूरी नहीं है, अभी घटिया तौहीद है तुम्हारी। इधर वो चाल चल रहे थे, दिखाइए दिखाइए, अभी इधर वो चाल चल रहे थे, उधर खुदा चाल चल रहा था और खुदा सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। इनके मौलवी को बोल दो कल जाके आप मदरसे में जाना, कहना मौलवी साहब बहुत चाले चलते हो तुम, चालबाज कहीं के, हंगामा बर्पा कर देंगे। चालबाज कह दिया मुझे, चाल चलने वाला बोल दिया। कहा मौलवी साहब आपसे बेहतर कोई चाल नहीं चलता, बहुत चाले चलते हो। ये चाल चलना ये अच्छी सिफत है कि बुरी सिफत है भाई? खुदा के लिए इस्तेमाल हो रही है ये, कौन हक पर है भाई? आइए और तीसरा तर्जुमा कुरान देखें आप। ये वहीदुज़्ज़मा साहब है, अहले हदीस। मैंने कहा ना सब पीछे पीछे कतार में, तू चल मैं आया, सब जहन्नम में जाएंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे। ये तर्जुमा करते हैं और वो अपना दाव कर रहे थे और अल्लाह भी अपना दाव कर रहा था और अल्लाह सब दाव करने वालों से बेहतर दाव करने वाला है।
अब एक और तर्जुमा कुरान देख लें आप। मौलवी मौदूदी साहब तर्जुमा करते हैं इस आयत का। ये कहते हैं वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह भी अपनी चाल चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। कल एक इस्तिफ्ता तैयार करना आप, और इनके मुफ्ती के पास जाना है दारुल इफ्ता में, इनके कहना मौलवी साहब ये फतवा दीजिए और इसमें थोड़ी चालबाजी दिखाइए, आप अपनी थोड़ी दावबाजी दिखाओ इसमें। देखो कैसा सख्त जुमला कहेगा, क्या मरदूद शरीयत के मामले में क्या दाव चलते हैं क्या, शरीयत के मामले में क्या चालबाजी दिखाई जाती है क्या। अरे खबीसो, तुमने यही तर्जमा यही अल्फाज तो तुमने खुदा के लिए इस्तेमाल किए हैं, तब तुम्हें शर्म गैरत नहीं आई और तुम कहते कुरान की तालीम हम आम कर रहे हैं। तुम्हारा जोकर नाइक कहता है दीन की तबलीग बहुत आसान है, तुम तबलीग करोगे। शुक्र करो तुमने उन जाहिल हिंदुओं को अभी तक समझाया है कि जिन्होंने कुरान तुम्हारे तर्जुमों को देखा नहीं है। अगर देख लेना तुम्हारे तर्जुमों को, पढ़े लिखे, तो अगर कोई हिंदू तुम्हारे ऊपर आके थूके, आइए देखिए, या हो सकता है कल को बदअकीदा वहाबी कहे कि भाई देखिए लफ्जी तर्जुमा था, सही तर्जुमा है, मकर का लफ्ज आया, यमकुरून आया, यमकुर आया, इसके मायने मकर होते हैं, मक्कारी होते हैं, दावबाजी होते हैं, चालबाजी होते हैं। तो जनाब आपको मालूम होना चाहिए कि लुगत में एक लफ्ज के कई मायने होते हैं, अच्छे भी होते हैं और मायने बुरे भी होते हैं, मगर ये बोलने वाले की सलाहियत पर मुनस्सिर होता है और जिसके ताल्लुक से वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी ज़ात पर मुनस्सिर होता है कि जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे क्या मुराद ली जाती है। मैं चंद मिसालें दूं आपको। मिसाल के तौर पे ये अपने मौलवियों को क्या कहते हैं, शेख कहते हैं ना, और शेख साहब खैरियत से हैं, शेख वो एक मसला जानना था, शेख वो हदीस में आया है, शेख वो हदीस बता दिए, शेख कहते हैं अहले हदीस। इनसे पूछो लुगत में जाके शेख के मायने देखो क्या है। शेख के मायने एक है बुजुर्ग, शेख के एक मायने हैं अजीम तर, शेख के मायने एक साहिब एहतराम, और शेख के एक मायने कंजूस मक्खी चूस। इनसे पूछो भाई किस मायने में आप शेख इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको मायने की मैं मिसाल दे सकता हूं। चलिए एक लफ्ज अभी से ज्यादा इस पर मिसाल दूंगा तो बहुत सारी बातें छूट जाएंगी। नबी की सबसे चहेती बेटी का नाम क्या है, फातिमा। फातिमा के क्या मायने लुगत में मालूम है आपको, जन्नत की क्यारी, जन्नत की कली, हूरों के मिसल खूबसूरत और हसीन और जमील। और फातिमा के अरबी में एक मायने ये है जिसके आका ने खुद मायने बयान किए, फरमाया कि मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा, फातिमा के मायने होते जहन्नम से आज़ाद कराने वाली। जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन मेरी बेटी उसको जहन्नम से निकाल देगी। फातिमा के मायने होते जहन्नम से निकालने वाली। मगर लुगत में एक फातिमा के और मायने हैं, और वो है वो सख्त औरत जो अपने बच्चे को दूध ना पिलाए। भाई किस मायने में आप फातिमा लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे। नबी की शहजादी के लिए अगर ये मायने इस्तेमाल कर लिए ना आपने कि वो सख्त औरत जो अपने बच्चे को दूध ना पिलाए, काफिर हो जाओगे आप, गुस्ताख हो गए आप नबी की शहजादी के, ईमान आपका नहीं बचेगा। जात देखकर भी मायने इस्तेमाल होते हैं। यहाँ तो देख तो लिया होता कि अगर मक्र लफ्ज आया है, मक्र के मायने मक्कारी होते हैं, मक्र के मायने दाव चल्ला होते हैं, चालबाजी होते हैं। तो लुगत में एक मायने और भी तो है, वो तुम वहाबियों को नजर नहीं आया कि खुदा के लिए जब ये लफ्ज है तो हम ये अच्छे मायने ले। ये देखिए अल-मुंजिद, अरबी की सबसे मशहूर लुगत है ये, और अरबी की मोतबर लुगात में ये अल-मुंजिद। अल-मुंजिद में मक्र के मायने क्या है, मक्र के मायने अल-मकरा अत-तदबीर वल-हिलियत वल-हिला फिल हरब, यानी जंग में तदबीर करना। तदबीर भी एक लफ्ज आए हैं, और तदबीर कितने अच्छे मायने। अब देखिए मैं उसकी अहमियत बताऊं, मैं किसी आलिम से कहूं कि ये काम बिगड़ गया है, आप इसमें मक्कारी दिखाइए, इस काम के लिए आप चालबाजी कीजिए, आलिम साहब बुरा मान जाएंगे। और उसको यूं कहूं हजरत ये काम थोड़ा ऐसा हो गया, जरा तदबीर से इसको ठीक कर दीजिए। अब कितने अच्छे मायने हो गए। तो यहां एक मायने लुगत में तदबीर भी थे, आला हजरत ने वही देखा बात खुदा की हो रही है, यहां मक्कारी तर्जमा नहीं किया जाएगा,
दावबाजी तर्जुमा नहीं किया जाएगा, चालबाजी तर्जुमा नहीं किया जाएगा। क्या तर्जुमा किया जाएगा? इमाम अहमद रज़ा कंजुल ईमान में तर्जुमा करते, वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो अपना सा मक्र करते थे, काफिर तो मक्कारी करते थे, और अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर फरमाता था, और अल्लाह की खुफिया तदबीर सबसे बेहतर है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब एक लफ्ज में कह दूं, एक तरफ मक्कारों की जमात है और एक तरफ तदबीर करने वालों की जमात है। कौन सी जमात चाहिए? एक तरफ चालबाजों की जमात है, एक तरफ तदबीरों वालों की जमात है। कौन सी चाहिए? मैंने सिर्फ दो पर इक्तफा किया, वरना ये खुदा की शान में इन्होंने तर्जुमा में कैसे कैसे हेर फी अगर वो दिखाओ तो ये एक रात छोटी पड़ जाए। अब जरा नबी के बारे में क्या किया इन्होंने, ये क्या कुरान के लिए एहतजाज करेंगे? और बड़े ताज्जुब की बात है कि कुरान चला, किसी वहाबी तहरीक ने अब तक कोई भरपूर एहतजाज नहीं किया। खंगाल जाइए नेट की दुनिया में, मगर इनके सऊदी आकाओं को कोई बुरा बोल देना तो पूरी वहाबियत निकल पड़ती है। इनको कुरान की अजमत से मतलब नहीं, इनको इमामों से मतलब नहीं। इमामों की तौहीन हो तो इनकी ज़बानें खामोश रहती है, और रसूलुल्लाह के नाम पर कार्टून बनाया जाए तो ये खामोश रहते हैं, रसूलुल्लाह की तौहीन हो ये खामोश रहते हैं। मगर इनके सऊदी आकाओं के बारे में कोई कुछ बोल दे, पूरी जमीयत लग जाती है, साहब महाज खोल देते हैं ये लोग। इतने बड़े बेवकूफ़ और इतने बड़े बदबख्त है ये लोग। आइए ज़रा नबी के बारे में इन्होंने क्या किया है, कुरान में कैसे कैसे भड़ास निकाली है कुरान के ज़रिए, ज़रा सुनिए। ये तर्जुमा कुरान देखिए आप, महमूदुल हसन साहब ने छापा का है ये तर्जुमा, सऊदिया ने छापा, हाजियों को मुफ्त दिया गया। महमूद हसन साहब का तर्जुमा सूरह शूरा पारा नंबर 25 और आयत नंबर 52, मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी से इरशाद फरमा रहा है, मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान। वहाबी मौलवी तर्जुमा क्या करता है, नबी से अल्लाह कहता है कि नबी तू ना जानता था क्या है किताब और ना ईमान। कि कल एक गैर मुस्लिम तर्जुमा कुरान उठाएंगा, आपको तो एतराज नहीं करेगा, किस नबी की बात करते हो, ईसा से अफजल, मूसा से अफजल, हारून से अफजल, फुला से अफजल, फुला से अफजल, तमाम नबियों से अफजल। जनाब जब तक किताब मिली नहीं थी तो तुम्हारा नबी तो ईमान से भी वाकिफ नहीं था, कुफ्र की हालत में था माज़अल्लाह। और आइए दूसरे साहबों ने भी क्या तर्जुमा किया, आगे बढ़े। ये अशरफ अली थानवी साहब तर्जुमा करते हैं, इन्होंने थोड़ा सा नरमी दिखाई बेचारों ने, इनको थोड़ी सी गैरत आई कि यार नबी को बेईमान कैसे बोले, नबी के बारे में कैसे कहें कि नबी को ईमान नहीं मालूम था, तो इन्होंने थोड़ी नरमी दिखाई। क्या नरमी दिखाई? तर्जुमा किया, आपको ना ये खबर थी कि किताबुल्लाह क्या चीज़ है, और ना ये खबर थी कि ईमान का इंतहाई कमाल क्या है। कहते ईमान तो था लेकिन कमजोर था, कमाल वाला ईमान नहीं था नबी का। इनके मुल्ला को बोल देना कि मौलवी जी तुम्हारा ईमान कमजोर है तो झगड़ा हो जाए। नहीं, इनके मौलवियों का ईमान कमजोर नहीं हो सकता, लेकिन नबी का ईमान कमजोर था, इंतहाई कमाल वाला नहीं था। ये थानवी जी का तर्जुमा है। आइए और आगे एक आयत देखें आप, दूसरे कुरान के तर्जुमा देखें। हाँ, फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब तर्जुमा क्या करते हैं, कहते तुम ना तो किताब को जानते थे ना ईमान को। किताब कौन सी है? कुरान। ए नबी तुम कुरान को नहीं जानते थे और किताब को नहीं जानते थे। फिर आइए आगे और देखें, क्या हो गया भाई, सिग्नल चलेगा, यहीं इधर भी लटक गया, इसका असर इधर भी आ रहा है। हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये अब्दुल माजिद दरियाबादी का तर्जुमा कुरान है आपके सामने। वो कहते आपको ना ये खबर थी कि किताब क्या चीज है और ना ये कि ईमान क्या चीज है। यानी कुल मिला के यहां से लेकर वहां तक सारे देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लामी वाले हो, सब का तर्जुमा एक ही है, सब एक हमाम में नंगे हैं पूरे। और आगे देखिए दूसरा तर्जुमा है कुरान, थोड़ा स्लो चल रहा है, लटक लटक के, पता नहीं क्या हो गया। वो भी चाहता है कि ऐसे मनुष्यों के तर्जुमे कुरान ना दिखाऊं। ये वहीदुस्समा साहब हैदराबादी अहले हदीस के मौलवी साहब तर्जुमा करते हैं। इससे पहले, किससे पहले? जब तक किताब नहीं मिली थी, इससे पहले तुझको ये भी मालूम नहीं था किताब और ना ईमान।
यानी पहले किताब भी नहीं मालूम थी और ईमान भी नहीं मालूम था। ये भी वही तर्जुमा कर रहे हैं कि नबी को ईमान और किताब दोनों से वाकिफ नहीं थे वो। और ये मोहम्मद जूनागढ़ी साहब है, ये आजकल ये तर्जुमा कुरान दिया जा रहा है मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का। सिग्नल ही नहीं है क्या? हाँ अच्छा, रिस्टार्ट किया उन्होंने, चलिए आ गया। ये मोहम्मद जूनागढ़ी का छोटे साइज में मिलता है, ये भी आजकल हाजियों को दिया जाता है। अहले हदीस जमात के मोहम्मद जूनागढ़ी साहब ये क्या तर्जुमा करते, जरा इनको भी सुन लिया। वही आयत करीब है सूरह शूरा पारा नंबर 25 आयत नंबर 52। तर्जुमा ये क्या करते जरा देखें। आप इससे पहले ये भी नहीं जानते थे कि किताब और ईमान क्या चीज है। कहने का मतलब बस थोड़े बहुत लफ्जों के हेर फेर है, सबने वही किया है। और इन साहब को सुन ले, बशर्त है कि आप डरे नहीं। छोटे बच्चे हो तो आंखों पे उनके हाथ डर रख दें, वरना रात में मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि रात में कोई बच्चा डर के मारे उठ जाए। फिर देख लीजिए शक्लें, क्योंकि नबी, अरे दिखाओ यार, गलत काम है इन्हें। शक्लें नहीं बताती यार कि कैसे ईमान सल्ब हो गए इनके, चेहरे कैसे बेनूर हो गए हैं। चेहरों को देखकर नहीं लगता कल रात ख्वाब में इब्लीस को देखा, सारी सूरत जनाब की सी थी। देखो ना यार, शक्लें बताती है, फिर भी लोग समझ नहीं पाते यार। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कहता है, मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान, जब तक हमने तुझको नहीं बतलाया उस वक़्त तक ना तुझको ईमान का पता था ना तुझको किताब का पता था। आपने फरमाया मा अना बेकारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते थे। अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते थे। और अल्लाह के नबी ने कहा, जब जिब्रील वही लेकर आए तो नबी ने वाज़े तौर पर सच बोल दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। माना बिल का बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। क्या इसका यही तर्जुमा होता है, यही मफहूम होता है? अरे जनाब, इसका तर्जुमा, इसका मफहूम मुहद्दिसीन ने ये लिया कि नबी ने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं। क्यों नहीं पढ़ने वाला? जिब्रील तू मुझे पढ़ाएगा ताकि लोग कहे कि जिब्रील उस्ताद है, मैं तुझसे नहीं पढ़ूंगा। जब कहा कि रब के नाम से पढ़िए तब पढ़ा, ताकि बता दिया कि मेरा पढ़ाने वाला रब तबारक व तआला, मैं किसी और से पढ़ा हुआ नहीं हूं। आपने मफहूम ही बदल दिया, मतलब ही बदल दिया। और ये हम नहीं कहते रब पढ़ाने वाला है, कुरान ने कहा अर रहमान, वही रहमान है। अल्लमल कुरान, उसने कुरान नाजिल किया। खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, और उसने अपने हबीब को कलाम करना सिखाया। एक दूसरे मकाम पे कुरान ने कहा वल्लमा का मालम तकुन तालम, ए मेरे हबीब जो तू नहीं जानता था ना वो सब कुछ मैंने तुझे सिखा दिया, मैंने सिखाया तुझे। वहां भी कहते नहीं नबी ने सच बोलते थे, नबी झूठ नहीं बोलते थे। ऐब ही दिखते हैं इन खबीसों को नबी के अंदर, हुनर नहीं दिखता। हजरत अमीर माविया फरमाते खुदा की कसम रसूलुल्लाह लिखना भी जानते थे। लोगों ने कहा हमने नबी को लिखते हुए देखा नहीं। फरमाया मैं नबी के सामने एक मरतबा किताबत कर रहा था, वही की हुजूर ने कलम लिया और कहा माविया कैसे लिखते हो, जब मीम बनाओ तो उसके पेट सुराख बनाओ, पेट में मीम को पूरा पूरा ना रखो, बे बनाओ तो बे के शोशे बराबर रखो, शीन के जो होते हैं दंदान उसको खुले हुए रखो। हुजूर ने किताबत मुझे सिखाई। आला हजरत फरमाते हैं कि मेरे नबी लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। लिखा इसलिए नहीं कि मुस्तफ़ा लिखते तो क्या लिखते, जब भी लिखते तो रब की सना लिखते, रब की हमद लिखते। मुस्तफ़ा को गवारा ना हुआ मैं रब की सना लिखूं, नामे अल्लाह कागज पर हो कलम ऊपर हो, रसूल ने गवारा ना किया इसलिए लिखा ही नहीं। ये इश्क वालों की बातें है, लेकिन जिनके दिलों में बुग़्ज़ होता है ना वो नबी को अनपढ़ बताते हैं, बेपढ़ा लिखा बताते हैं। ये फक्र की बात है बेपढ़ा। इनके मौलवी को बोल दो बेपढ़ा तो इनको नाराजगी हो जाए। मगर देखिए सारे मौलवी कह रहे हैं, ये भी वही कह रहे हैं मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान। वही आयत का सब यही तर्जुमा कर रहे हैं कि तू ना किताब जानता था ना ईमान। हो सकता है कि कल कोई वहाबी आपको पकड़े और कहे कि देखिए साहब फारूक रज़वी साहब खामोखा घुमा रहे थे, असल में जो अरबी लफ्ज है उसका तर्जुमा सही वही होता है, हम भी मानते कि वही होता है। मल किताब लफ्ज आया, माँ जो इसमें आया है नफी के लिए आया है। मल किताब वल ईमान वलल ईमान, और ईमान नहीं जानता, किताब नहीं जानता ईमान, तर्जुमा लफ्जी यही होगा। लेकिन क्या
हर जगह लफ्जी तर्जमे से ही काम लिया जाता है? क्या जबान के अंदर जुमलों के हूबहू वही मायने अखज़ किए जाते हैं? मिसाल के तौर पे एक शख्स आपसे मिले, आप उनसे पूछे कि भाई फुला साहब का क्या हाल है, वो कहता है भाई क्या बताएं यार, बड़े गरीब है, बड़े मुफलिस है। उनका हाल तो ये हो गया बेचारों का कि नंगा नहाए क्या और निचोड़े क्या। तो आप इससे क्या समझेंगे? नंगे है, कपड़े ही नहीं है उनके जिस्म पे? नहीं, मतलब ये एक माहौरा है, ये उनकी गुर्बत का इजहार हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ तावील तो करनी चाहिए ना। सवाल ये पैदा होता है कि 40 साल तक जब नबी को ईमान ही नहीं मालूम था, किताब 40 साल की उम्र में मिली, 40 साल ज़ाहिरी उम्र गुजरी, तब किताब का नुज़ूल होता है, तो तुम कह रहे हो, तुम तर्जुमा कर रहे हो कि जब तक किताब मिली नहीं नबी ईमान नहीं जानते थे। तो माज़अल्लाह कल ईसाई खड़ा होकर एतराज़ करेगा, तो कहेगा जाकिर नाइक साहब आप कहते हैं तबलीग करना बड़ा आसान है, मुझे ये बताओ आपका नबी तो 40 साल तक ईमान नहीं जानता था, 40 साल ईमान से वाकिफ नहीं था, तो कौन सी हालत में था? कुफ्र की हालत में था ना। और जबकि हमारे ईसा मसीह का ये हाल था कि तुम्हारा कुरान ही गवाही देता है, हम नहीं कहते, हम इंजील नहीं कोट करते, हम इंजील और बाइबल नहीं ला रहे, आप ही का कुरान कहता है। पारा नंबर 16 खोल लें आप, सूरह मरियम देख ले, आयत नंबर 30 देख ले, तो ईसा मसीह खुद कहते हैं माँ के आगोश में पैदा हुए अभी 6 दिन हुए या 4 दिन हुए या 2 दिन हुए, अभी चंद दिन हुए हैं। मरियम हजरत ईसा मसीह को कौम में लाई, बगैर बाप के पैदा हुए ईसा मसीह। कौम ने कहा ऐ मरियम कहां से लाई इस बच्चे को, तू पाक दामन है, तेरे बाप ने कभी बदकारी नहीं की, तेरी माँ कोई बदकारा नहीं थी, तूने ये बच्चा कहां से लाया? कहा मैं जवाब नहीं दूंगी, ये बच्चा जवाब देगा, ये बच्चा खुदा के हुक्म से जवाब देगा। कहा ये दूध पीता बच्चा कैसे जवाब देगा? ईसा मसीह अंगूठे चूस रहे थे, कहा यही बच्चा जवाब देगा। तो कहा कि बच्चे बताओ तू कौन है, किसकी औलाद है, किसका बेटा है? तो हजरत ईसा मसीह ने कहा था, पारा 16 सूरह मरियम आयत 30 में अल्लाह ताला ईसा मसीह का जुमला बयान फरमाते, उन्होंने कहा काला इन्नी अब्दुल्लाही अतानी अल किताब व जअलनी नबिया। कहा ऐ लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं। मैं कौन हूं? अल्लाह का बंदा को के बता दिया कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूं, मैं काफिरों में से नहीं हूं, मैं बेईमानों में से नहीं हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और बंदा भी कैसा हूं? अतानियल किताब, उसने मुझे किताब अता की, अभी जबकि इंजील मिली नहीं है। वजअलनी नबिया, और उसने मुझे नबी बनाकर मबूस किया, मुझे नबी बनाया। तो ईसाई कहेंगे जनाब आली तुम्हारा नबी ईसा से कैसे अफजल हो गया? हमारा नबी पैदा था तो नबी था, साहिब किताब था, 40 साल तक तो तुम्हारा नबी ईमान नहीं जानता था। किस बुनियाद पर तुम कहते हो कि तुम्हारा नबी अफजल है? कल यहूदी आएंगे आपके पास, कहेंगे शर्म करो यार, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल बताते हो अपने नबी को, तमाम नबियों का सरदार कहते हो। 40 साल तक तुम्हारा नबी ईमान से ना वाकिफ, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाल क्या है? पारा नंबर 17 सूरह अंबिया आयत 51 में रब इरशाद फरमाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा है परवरदिगार। रब इरशाद फरमाता है वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। अल्लाह फरमाता है और तहकीक हमने इब्राहिम को बालिग होने से पहले ही राह हक अता कर दी, हमने उसको हिदायत दे दी। और सिर्फ हिदायत ही नहीं दी, वकुन्न बिही आलमीन, और हम उसकी खबर भी रखे हुए थे, उसके निगहबान थे, उस पर नजर रखे हुए थे। अभी इब्राहिम बालिग नहीं हुए थे कि हमने हिदायत याफ्ता कर दिया उसको। और ये कितना कैसे हिदायत याफ्ता किया, इसको अगर समझना है तो एक वाक़या भी मैं आपको सुनाता हूँ। इसको हज़रत अल्लामा इमाम मोइनुद्दीन वाइद अल काशफी अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मारिजुन नबुव्वत में नकल करते, कहते हैं कि नमरूद जो बादशाह था उसने खुदाई दावा किया, सब जानते हैं। फिर उसको पेशनगोई की, एक दिन उसने ख्वाब देखा कि मैं तख्त से गिर पड़ा हूँ। नजूमियों ने पेशनगोई की कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे खुदाई दावे की भी धज्जियाँ उड़ा देगा, तेरी हुकूमत को तहबाला कर देगा। उसने ऐलान किया आज से किसी औरत को अगर लड़का पैदा हो कत्ल कर दो। हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। अल्लाह की कुदरत के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा हामला हुई, और जब हमल हुआ उनको तो कुदरत इलाही ऐसी जाहिर हुई कि उनको देखकर एहसास ही नहीं होता था कि यह हमला है। पड़ोस की औरतें तक वाकिफ नहीं कि हमला है, वही जानती थी कि मैं हमल से, और उनके शोहर जानते थे इब्राहिम के वालिद।
जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो बच्चे के तौलूद होने का वक्त आया, हज़रत इब्राहिम के वालिद अपनी बीवी को एक बहुत वीरान जंगल में ले गए और एक खो के अंदर हज़रत इब्राहिम की विलादत हुई। माँ ने कहा कि अगर बच्चे को हम ले गए, नमरूद के जासूसों को पता चलेगा, कुछ दाइयाँ हैं जो जासूसी करते रहती है, बच्चा रोएगा, आवाज़ आएंगी, पड़ोस तक आवाज़ जाएंगी, नमरूद तक बात जाएंगी, राज रहेगा नहीं, नतीजा ये होगा कि हमारा बच्चा कत्ल कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि इसी गुफा में बच्चे को अल्लाह के भरोसे छोड़ दे, मैं रोज़ आऊँगी, अपने बच्चे को 2 वक्त दूध पिला दूँगी। गुफा में छोड़ दिया, बड़ा सा पत्थर गुफा के सामने लाके रख दिया कि कोई गुफा को देखे नहीं, अंदर जाए नहीं। फजर से पहले हज़रत इब्राहिम की वालदा आती है, हज़रत इब्राहिम को दूध पिलाती है 1 मरतबा, चले जाती है, और रात में मगरिब के बाद जब सूरज ढल जाता है, मगरिब के बाद आती है, दूध पिलाती है। 24 घंटे में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ 2 मरतबा दूध पीते थे। और रब तबारक व तआला की कुदरत ऐसी ज़ाहिर हुई कि पहला दिन गुजरा, हज़रत इब्राहिम 1 महीने के बच्चे के बराबर नजर आ रहे हैं। दूसरा दिन गुजरा, हज़रत इब्राहिम 2 महीने के बच्चे के बराबर नजर आते हैं। तीसरा दिन गुजरा 3 महीने के बराबर, 12 दिन में 1 साल के बच्चे के बराबर। ये जल्दी जल्दी नशोनुमा क्यों हो रही है? अल्लाह फरमा रहा है वकुन्ना बिही आलमीन, हम उसकी निगहबानी कर रहे थे, उसे परवान चढ़ा रहे थे। क्यों? जाके जब ये बाहर आए तो जाहिरन उम्र इनकी बड़ी नजर आए, बातिनी तौर पर तो 12 दिन के हैं, मगर दिखे 1 साल के, 2 साल के। तो अगर नमरूद के जासूसों की नजर पड़े, वो समझे ये तो कोई पहले पैदा शुदा बच्चा है, ख्वाब से पहले वाला बच्चा है, और इब्राहिम को कत्ल ना करे। ये हिकमत इलाही थी। जब 12 दिन के हुए 1 साल के, तो हज़रत इब्राहिम 12 दिन में ही चलने लगे, और रात के वक्त आप कदमों को उठाते हैं। जब चलने लगे तो रात का वक्त, अब अंधेरी गुफा, पत्थर रखा हुआ, माँ पत्थर से वो गुफा को बंद कर देती थी। टटोलते हुए आते कि रास्ता किधर से है। बताइए, शऊर भी देखिए हज़रत इब्राहिम का। 12 दिन के बच्चे, ये नबी होता है। जब टटोलते आए तो एक वो पत्थर के करीब आए जो गुफा पे रख दिया गया था। वहां जब हाथ रखा तो वहां कुछ हरकत महसूस हुई, कुछ रोशनी आती हुई महसूस हुई, समझ गए यही कोई गुफा का रास्ता है। 12 दिन के बच्चे ने अपने नन्हे नन्हे हाथ जब लगाए, जिसको बड़े से बड़े लोग उसको हटा नहीं सकते थे, हज़रत इब्राहिम ने पत्थर को ढकेल दिया। बाहर तशरीफ लाए, चांद पे नजर पड़ी। इस वाक़े को कुरान ने फिर यहां से जिक्र किया। चांद को देखा, कहा हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब है? इस्तिफ़ामिया जुमला है, ये इकरार नहीं है, इनकार है। क्या ये मेरा रब है? नहीं, मेरा रब नहीं है। जब चांद गुरूब हो गया, सूरज तुलू हुआ, कहा ये तो पहले वाले से बड़ा है। हाज़ा अकबर, ये तो उससे बड़ा है। क्या ये मेरा रब है? वो भी डूब गया। कहा मैं डूबने वाली चीज को पसंद नहीं करता, मेरा खालिक वो है जिसने इन्हें पैदा किया, जो निकालता और डुबाता है, ये मेरे खुदा नहीं है। 12 दिन में खुदा की तौहीद की गवाही दे रहे हैं। माँ दाखिल होती है शाम रात में मगरिब के वक्त। जब माँ जैसी दाखिल हुई तो सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या उम्मी। माँ हैरान, 12 दिन का बच्चा बात कर रहा है। कहा बेटा इब्राहिम तुम कलाम करने लगे? कहा ये मेरे रब का फजल है। आज़ा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। कहा वाकई तुम अजीब व गरीब बच्चे हो, और मुझे अब लगने लगा है कि तुम वही बच्चे हो जिसके बारे में नुचूमियों ने पेशनगोई की कि जो नमरूद को हलाक करेगा, जो नमरूद की हुकूमत को तोहबाला करेगा। अब मुझे यकीन हो गया। कहा अच्छा है मेरी माँ, क्या मैं एक सवाल पूछूं तुमसे? 12 दिन का बच्चा सवाल भी पूछ रहा है। कहा पूछो बेटा। कहा मेरा रब कौन है? जहालत का जमाना था, नबी तो थे नहीं ना उस उम्मत में। कहा बेटा तेरा रब मैं हूं। कहा आप मेरी रब कैसे? कहा मैं तुझे पालती हूं, पोसती हूं, परवान चढ़ाती हूं, मेरा दूध पीता है तो तू परवान चढ़ रहा है। अगर मैं तुझे दूध ना पिलाती, अगर मैं तुझे तौलूद ना करती, पैदा ना करती, तो तेरा वजूद ना होता। बेटा मैंने तुझे वजूद बख्शा, मैं तुझे परवान चढ़ाती हूं, मैं तेरे ख्याल रखती हूं, तो मैं तेरा रब हुई, इसलिए मैं तेरी रब हूं। अच्छा आपका रब कौन है? कहा तेरे वालिद। कहा वालिद कैसे रब है? कहा बेटा वही मेरी देख रेख करते हैं, वही खर्चा देते हैं, वही खाना देते हैं, वही कपड़े देते हैं, वही मेरी देखभाल करते हैं। अगर तेरे वालिद कमाए नहीं, घर में कुछ अनाज ना लाए, तो भूख के मारे हम मर जाए, तो तेरे वालिद हमारी परवरिश करते हैं, इसलिए तेरे वालिद मेरे रब है। अच्छा अम्मी क्या वालिद का भी कोई रब है? कहा बेटा वालिद का भी रब है। कहा कौन? कहा नमरूद। कहा नमरूद कैसे रब है? कहा वही तो तनख्वाह देता है, ये नमरूद के बॉडीगार्ड थे हजरत इब्राहिम के वालिद। कहा वही तो तनख्वाह देता है, वही तो रुपये देता है, वही तो अनाज देता है। अगर वो ना दे हमसे, अगर अनाज रोक ले, रुपये ना दे, तो हम भूखे मर जाएं।
तो नमरूद तेरे बाप का रब है। कहा नमरूद का रब कौन है? कहा उसका कोई रब नहीं, बस नमरूद ही पूरे लोगों का रब है। कहा अच्छा अम्मी अब एक दूसरा सवाल। कहा कहो। कहा अम्मी ये बताएं मैं खूबसूरत हूं कि आप खूबसूरत है? कहा बेटा तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो। कहा अच्छा अम्मी ये बताएं आप ज्यादा खूबसूरत है कि वालिद साहब ज्यादा खूबसूरत है? कहा बेटा वालिद से ज्यादा हसीन मैं हूं। कहा अच्छा अम्मी ये बताएं वालिद ज्यादा खूबसूरत है कि नमरूद ज्यादा खूबसूरत है? कहा बेटा तेरे वालिद तो बड़े खूबसूरत है, नमरूद तो काला है, चपटा है, भेंगा है। कहा अच्छा अम्मी नमरूद तो बदसूरत है, ये कैसा रब है जिसने मुझे खूबसूरत बनाया, आपको खूबसूरत बनाया, वालिद को खूबसूरत बनाया और खुद बशक्ल रह गया? इशारा करूं एक जुमले का, मुतहम्मिल है उस जुमले के सुनने के। ये कैसा खुदा है, ये कैसा भगवान है जो खुद अपनी मां से पूछता है राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला? ये खुदा नहीं होता। तो मां चौंक गई, कहा बेटा ये कौन से खुदा की तू बात कर रहा है? कहा खुदा की कसम, उस रब्बे कायनात की कसम है मां, नमरूद खुदा नहीं, खुदा वो है जिसने तुझे भी पैदा किया, बाप को भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया, हत्ता के नमरूद को भी पैदा किया। वही हयात देता है, वही मौत देता है। ये 12 दिन में तौहीद समझा रहे अपनी मां को, 12 दिन में इब्राहिम तौहीद बता रहे हैं अपने बाप को, और तुम कहते हो तुम्हारा नबी इब्राहिम से अफजल जो 40 साल तक ईमान नहीं जानता था। ये है फिरका वहाबिया जो दावे तो करता है हक हक हक, लेकिन खुदा की कसम जब से ये पैदा हुए हैं ना काफिरों की डेरिंग बड़ी है। पहले सुनते थे आप कुरान जलाया गया हो, पहले सुनते थे कुरानों पे एतराज हो रहे हो, ये आज इन मरदूदों की वजह से हो रहा है। एक तो अजाब इनकी वजह से और दूसरा इनकी हरकतें। ये जब खुद गुस्ताखी करने लगे अब नबियों की और औलिया की, अल्लाह की, दूसरों की हिम्मतें बढ़ गई। अब मैं बताऊंगा क्या क्या गुस्ताखी करते हैं। तो कहने वाला एतराज करेगा, यहूदी भी एतराज करेगा, ईसाई भी एतराज करेगा कि तुम किस मुंह से कहते हो कि तुम्हारा नबी ईसा मसीह से अफजल, तुम्हारा नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल, तुम्हारा नबी मूसा से अफजल। अरे ये तो वो है जब पैदा हुए तो इन्होंने अपने नबुव्वत के इजहार किए, तो क्या जवाब दोगे? जबकि कुरान अजीम एक दूसरी जगह खुद कहता है, और खुदा की कसम कुरान अजीम में तसाद नहीं होता, इख्तलाफ नहीं हो सकता, रब की दो बातें नहीं हो सकती, हमेशा यकसानियत होती है खुदा के कलाम में। मगर खुदा तो एक तरफ यह भी कहता है, पारा नंबर 8 देख ले आप, सूरह आराफ देख ले, आयत नंबर 162 और 163, रब अपने नबी को हुक्म दे रहा है, अपने रसूल से कह रहा है, ऐ मेरे महबूब कुल कह दे इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे महबूब कह दे कि मेरी ये नमाजें अल्लाह के लिए है, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है, मेरा जीना अल्लाह के लिए है, मेरा मरना अल्लाह के लिए, ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं, वबी ज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मुझे रब से यही हुक्म हुआ कि मैं ऐलान कर दूं कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। मैं वो पहला मुसलमान, जब आदम मिट्टी और पानी में थे मैं नबी भी था, नूर भी था, मेरा नबी होना भी मुसल्लम था, मैं अहले ईमान भी था। जब आदम की वजूद नहीं था मेरा वजूद था, मेरा नूर था, मैं अहले ईमान था, अपने रब को मेरा नूर सजदा कर रहा था, मैं पहला मुसलमान हूँ। कायनात जब ना बनी मैं था, मेरा वजूद था, मैं पहला मुसलमान हूँ। तो यहाँ तो कुरान कह रहा है, हबीब कह दे वबी ज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मुझे हुक्म यही है कि मैं कहूँ मैं पहला मुसलमान हूँ। फिर यहां कह रहा है 40 साल तक ईमान ही नहीं था, ये तो तजाद हो गया। तो सब तो यही तर्जुमा कर रहे हैं, ईमान नहीं था, ईमान नहीं था। आला हज़रत ने कहा नहीं, मेरे हबीब का कौल है, रसूल का कौल है, कुरान को अपने दिमाग से मत समझो, तफसीर बिल राय ना करो। देखा कि मुफस्सरीन के क्या अक़वाल है, देखा इमाम कुर्तबी क्या कहते हैं। तो इमाम कुर्तबी कहते हैं यहां ईमान से मुराद अहकाम शरा है, शरीयत का कानून है। हज़रत इमाम इस्माइल कहते हैं यहाँ शरीयत का कानून है, हज़रत इमाम हुसैन बिन फजल कहते हैं शरीयत का कानून है, हज़रत इमाम नसफी कहते हैं शरीयत का कानून है। इमाम ने देखा यहाँ से वहाँ तक सैकड़ों मुफस्सरीन हैं जो कह रहे ईमान से मुराद शरीयत का कानून, अहकाम शरा। तो आला हज़रत ने तर्जुमा किया, ऐ मेरे हबीब जब तक किताब ना दी थी तो किताब नहीं जानता था और ना जानता था अहकाम शरा की तफसील, अहकाम शरा नहीं जानते थे। कब तक? जब तक कानून दिया नहीं गया, जब कानून दे दिया तो उससे भी वाकिफ हो गया। कितना फर्क है
इमाम अहमद रजा के तर्जुमे कुरान में और इनके अंदर। तो आज कुरान के नाम पर जब ये हेर फेर होती है और उसके बाद फिर ये सब करने के बाद दावे क्या होते हैं, फिर लोगों को गुमराह करने का तरीका क्या होता है, एक बड़ा अजीब तरीका होता है। इसके ताल्लुक से एक बड़े मौलवी है जो इस वक्त बड़े सुलह पसंद है, रोते हैं बेचारे, इतना रोते कि शियाओं को शर्मिंदा कर दिया इन्होंने रोने में। जानते कौन है वो? अरे यार कैसे जान लिया? यानी कौमे मातम में से मशहूर हो गई क्या ये? सुन लीजिए कितना रो रहा है, कितना दर्द है इसके दिल में बेचारे के। मुझे तो डर लगता है कि इसका दिल फट ना जाए इस दर्द से किसी दिन। सुनिए क्या करेगी, भी अजाब है उसके ऊपर। खुदा यहां भी वही पिला रहा है सुसु और वहां भी वही पिलाएगा, समझ ले आप। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। ये है कुरान की तालीम है। ये अपने अपने अकीदे पे पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। माँ बाप सब एक, माँ अलग है बाप अलग है, नहीं सब एक ही है। अरे भाई काफिर अलग है, मुनाफिक अलग है, मोमिन अलग है, नहीं गुंजाइश रखो, सब एक हो जाओ। अब एक जुमला कह दूं, थोड़ा सा नासेबा लगेगा लेकिन आम फहम समझाने के लिए इससे अच्छी मिसाल नहीं है। तारिक जमील साहब जो कह रहे हैं उसको अगर एक जुमले में कह दूं, गोबर और हलवा मिला के खा लो, गुंजाइश रखो। जनाब जो नापाक है उसको अलग किया जाएगा, पाक को अलग किया जाएगा, पाक को लिया जाएगा, नापाक को। कहते देखो भाई फिरका वारियत की बात मत करो, क्या लगा के रखे हो यार, हक पर हम कोई हक पर, अल्लाह साहब जानते कौन हक पर है, सब एक हो जाओ। मैं इसका जवाब तो कुरान से बाद में देता हूं, मगर आइए अब दूसरा और दर्द भरा इनका वीडियो सुन ले, वही उसी के आगे का है। फिर वो सुन लीजिए, यहां कुछ और ज्यादा दर्द बढ़ गया उनका। क्या हो गया भाई, क्यों नहीं चल रहा है? वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफर के फतवा। जन्नत में कौन जाएगा? हाँ ये बड़ी तकलीफ है, जन्नत में कौन जाएगा? तारिक जमील साहब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जन्नत में कौन जाएगा वो नबी बता गए, आपको नहीं टेंशन लेने की जरूरत है। और आपके बोलने से जन्नत में नहीं जाएंगे, अलबत्ता आप तो बिल्कुल जन्नत में नहीं जाएंगे, ये तो गारंटी है, आप तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। जन्नत में कौन जाएगा? तो मौलवी साहब ये आपको कब कहा गया कि सब एक हो जाओ और सबको जन्नत में ले जाओ? आपके अब्बा जान की जन्नत है कि सबको लेकर एक करके गुंजाइश रखकर आप एक को सबको जन्नत में ले जाएंगे? ये तो नबी ने बता दिया, वह तफ्तारे को उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, कहा मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल जन्नती जमात की निशानी क्या है? साहबा ने सवाल किया, जवाब में इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा वही जन्नत में जाएंगे। हुजूर ने ये नहीं कहा सारे सब जन्नत में जाएंगे, जन्नत में कौन जाएगा? नहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रसूल ने बता दिया एक ही जाएगा, और वो जाएगा जिसका अकीदा सहाबा रसूल के मुताबिक होगा। तो रसूल और सहाबा का अकीदा कौन सा है? कुरान वाला है कि कुरान से हटकर है? तारिक जमील का अकीदा हटकर है। और मैं अभी वाजे करता हूं, ये कहता हूं अकीदे को भूल जाओ, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पर कायम रहो। अरे खबीस ये कैसे हो सकता है?
कादियानी का अकीदा है कि गुलाम अहमद कादियानी एक नबी है, उसका अपना अकीदा, क्या उसके बाद भी गुंजाइश रख के उससे इत्तेहाद किया जा सकता है? शियाओं का अकीदा है माज़अल्लाह के 6 सहाबा थे जो ईमान पर रहे, बाकी सारे सहाबा ईमान से फिर गए। शियाओं का यह भी अकीदा है कि कुरान जो है ये मौजूदा कुरान तहरीफ शुदा है, असली कुरान इमाम मेहदी के पास है, ये डुप्लीकेट कुरान है। क्या ऐसे कुफरी अकीदा रखने वाले के साथ भी इत्तेहाद किया जाएगा? तब्दीलियों का अकीदा है कि अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा हुआ है। मुजस्समियों का अकीदा है कि अल्लाह जिस्म रखता है। जो अल्लाह के तौहीन करने वाले हो, अल्लाह के गुस्ताखियां करने वाले हो, क्या ऐसे लोगों से इत्तेहाद किया जाएगा? क्या ऐसे लोगों के साथ मिलकर रहा जाएगा? और तुम्हारा खुद अकीदा है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। एक कहता है नबी जिंदा है, हम कहते हैं नबी जिंदा है, तुम कहते नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। हम कहते नबी सबसे अफजल है, तुम कहते बड़े भाई की तरह है। हम कहते रसूलुल्लाह को सारा इल्म है, तुम कहते दीवार के पीछे का इल्म नहीं। तो फिर कैसे हो सकता है अपने अपने अकीदे पर कायम रहो और सब एक हो जाओ? कैसे हो सकता है? एक नबी को मुर्दा बोलने वाला और एक नबी को जिंदा मानने वाला, मुर्दा और जिंदा एक होते हैं क्या? हाँ, तुम्हारे यहां तुम तो और नहीं है नबियों के कायल। तहज़ीरुन नास में तुम्हारा मौलवी लिख के मर गया कि रसूल के बाद भी और नबी पैदा हो सकता है। तुम्हारे हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी लिख कर मर गए हिफ्जुल ईमान में कि नबी का इल्म गैब तो जानवर और पागलों की तरह है। हम कायनात में सबसे बड़ा आलिम रसूल को मानते हैं खुदा के बाद, और तुम्हारा आलम यह है कि तुम अल्लाह के रसूल को सिर्फ इस हद तक आलिम मानते हो कि उनके इल्म में जानवर और कुत्ते बिल्ली सुअर सबको शरीक कर रखा है तुमने। कैसे अपने अपने अकीदे पे रखो और फिर गुंजाइश रखो? क्या कुरान ने गुंजाइश का हुक्म दिया? अगर कुरान ने दिया होता, कुरान की तालीम होती तो खुदा की कसम हम तुम्हें अपने गले लगा लेते। मगर कुरान की तालीम नहीं है। कुरान क्या कहता है? आइए जरा देखे पारा नंबर 1, कोट करो, रिकॉर्ड हो रही है बात, ले जाओ सुनना, नेट पे जाएंगे इंशाल्लाह ये वीडियो। और ये आयतें ना मिले, ये तर्जुमे ना मिले जो मैं कर रहा हूं, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। चोर के हाथ काटे जाते, मेरी जबान काट देना ताकि दोबारा बोलने लायक ना बचूं, झंझट ही खत्म। फिर पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 42 रब फरमाता है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। रब फरमाता है ऐ लोगो हक और बातिल को ना मिलाओ। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। तारिक जमील कहते गुंजाइश रखो, एक हो जाओ, जन्नत में कौन जाएगा? खुदा कह रहा है सबको जन्नत में नहीं ले जाऊंगा मैं, हक वाले जन्नत में जाएंगे, बातिलों को मैं जन्नत में नहीं डालूंगा। बातिल वालों को, हक और बातिल को ना मिलाओ और दीदा व दानिस्ता हक को ना छुपाओ। आइए दूसरी जगह कुरान कहता है पारा 28 सूरह हश्र आयत नंबर 20 ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून। क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? कौन कह रहा है? फारूक रज़वी नहीं बोल रहा है, अल्लाह कह रहा है, पैदा करने वाला कह रहा है। उससे ज्यादा कोई रहमान और रहीम नहीं हो सकता, जिसने खल्क किया, जिसने पैदा किया, मगर अपने नाफरमान बंदों को पसंद नहीं फरमाता। कहा क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? हरगिज नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले वही कामयाबी को पहुंचे। तारिक जमील किसकी औलाद है भाई? मुझे नहीं मालूम। मैं अपने बाप की औलाद हूं, हजरत अपने बाप की औलाद है। हमारे बाप अजीम हैं, नबी के मुकाबले में हमारे बाप अजीम हैं। नबी के बेटों से हम अजीम हैं? बोलो हो या ना? नबी के बेटों की तरह हो सकते हैं हम? हमारे बाप नबी की तरह अजीम हो सकते हैं? नहीं। मगर आओ जरा कुरान खोलो, एक नबी है नूह अलैहिस्सलाम, नूह का बेटा है, नबी का बेटा है, तारिक जमील का बेटा नहीं है, तबलीगी जमात के तबलची का किसी का बेटा नहीं है, नबी का बेटा है। केनान नाम है। ईमान नहीं लाया बाप पर, नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया। जनाब नूह ने तबलीग की 390 साल 900 साल तक तबलीग की। 900 साल तक। 900 साल में कितने लोग ईमान लाए? 87 लोग, सिर्फ 87 लोग। जब मायूस हो गए कौम से, रब्बे कदीर अब ये कौम नहीं मानती, मेरी बीवी नहीं मान रही है, बीवी काफिर है। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर, ईमान नहीं ला रही है नूह अलैहिस्सलाम पे। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं ला रहा है नूह अलैहिस्सलाम पे। मायूस हो गए, का रब्बे कायनात तंग आ गया इस कौम से, अजाब भेज। दुआए हलाकत फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया नूह कश्ती तैयार करो, पानी का अजाब भेजेंगे। रुए जमीन की सबसे पहली कश्ती बनाई नूह अलैहिस्सलाम ने।
कौम आती है, नू ये क्या बना रहे हो, ये कैसा घर बन रहा है? कहा ये वो घर है जो पानी पे चलेगा। कौम मजाक उड़ाती, घर भी पानी पे चला करते, क्योंकि उससे पहले किसी ने कश्ती देखा ही नहीं था। आपने कहा मेरे रब के हुक्म से ये पानी पे चलेंगी, और पानी का असाब आएगा। 1 साल लगे कश्ती बनाने के लिए। एक फजीलत की बात याद आ रही है, मनुष्यों की बात तो आई जाती है यार, फजीलत बोलने के लिए मैं तरस जाता हूँ। मुझे लोगों ने भी यार रद्द वहाबिया के लिए बुलाना शुरू कर दिया, वरना मैं तो सूफी आदमी था यार। नागपुर में तसव्वुफ पे बोलता था घंटों, लेकिन जब से 2-4 तकरीरें मशहूर हुई वहाबियों की, सबने वहाबी स्पेशलिस्ट ही बना दिया। कहा हम लोग यार सूफी मिजाज लोग। लेकिन अब बात आ रही है तो मैं कर दूँ, फजीलत की बात है। जामिउल मौजिज़ात में हज़रत इमाम मोइनुद्दीन काशफी बड़ी बेहतरीन रिवायत नकल करते हैं। कहते हज़रत नूह जब तख्तियाँ लगाते, बहुत बड़ी कश्ती बनाई थी, छोटी मोटी कश्ती नहीं थी। उसमें कई खाने थे, सारे जानवरों को लेना था, दरख्तों की एक एक किस्मों को लेना था, नबातात की किस्मों को लेना था। हर दुनिया में जितनी शाय सब उस कश्ती में थी, सबके जोड़े कश्ती में थे, हर जानवर के जोड़े, इंसान। तो बहुत बड़ी कश्ती बनाई थी, कई फ्लोर की थी। तो तख्तियाँ जब हज़रत नूह जोड़ते, ये तख्तियाँ जोड़ते जोड़ते जब उस्तिम जाते, इधर आते, तख्तियों को दीमक लग जाती, दीमक चढ़ जाती। अकीदे की बात बता रहा हूँ, दीमक लग जाती। फिर वो तख्तियाँ दीमक वाली निकालते, दूसरी तख्तियाँ दुरुस्त करते। जब तक ये दुरुस्त होती, उधर वाली तख्तियों में दीमक लग जाती। आप परेशान हो गए कि ये क्या ऐसा कश्ती तैयार हुई यार, क्या खाली के कायनात कश्ती बनाता हूँ, हाल ये कि इधर की तख्तियों में दीमक लगती है, उसकी रिपेयर करता हूँ तो इधर लग जाती है। जिब्रील को अल्लाह ने भेजा, जिब्रील ने कहा कि ऐ नूह, जब आप कश्ती लगाओ ना आप, तो ये 5 नाम है, इनको तख्ती पे लिख लिया करो, तब तख्तियां लगाओ। 5 नाम कौन से थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुलफाए राशिदीन। नारे तहकीक 4 यार, ये नारा है। चलिए बहरहाल अभी इस नारे से वाकिफ नहीं। जब ये नाम तख्तियों पे लिखे, अब दीमक ने खाना बंद कर दिया, पता चला नाम की तासीर वो होती है ये जो है तख्तियों को बचा रही है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा मरो तो साथ में सजरा ले जाया करो, सजरे में भी नाम आते हैं, ताकि जहन्नम की आग तो बेना जला सके। बहरहाल कश्ती तैयार हो गई, 87 लोगों को लिया, तूफान आया। अब जब तूफान आया, जमीन से भी पानी उबल रहा है, आसमान से भी पानी। कितना शदीद तूफान था, रुए जमीन पर ना इससे पहले ऐसा तूफान आया, ना कयामत तक आएगा। जहां मैं और आप बैठे यहां भी पानी। जमीन का ऐसा एक चप्पा नहीं था जहां पानी ना, जमीन का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पानी ना। पूरी दुनिया में पानी, पूरी दुनिया में पानी, पानी ही पानी, इतना पानी। कश्ती, सिर्फ कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, उसके अलावा कोई नहीं। जब पानी बढ़ा तो कौम भागी बचने के लिए पहाड़ पे। बेटा भी भाग रहा है पहाड़ की तरफ, आवाज दी है मेरे बेटे आज कोई बचने वाला नहीं, कश्ती में आ जा, तौबा कर ले, अब भी वक्त है, कलमा पढ़ ले। मगर उसको ऊपर तारिक जमील छाया हुआ था, उसको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी थी कि तौबा करता, सुन्नी बनता और नूह की कश्ती में आ जाता। कहा नहीं, तारिक जमील वाला और नजरिया लूंगा, गुंजाइश रखो। ठीक है, गुंजाइश रख। पहाड़ पे चढ़ गया, पानी बड़ा बड़ा पहाड़ तक आ गया। फिर हज़रत नूह को बेटा था, बार बार बेटे की मोहब्बत, बाप थे, आखिर बाप बाप होता है। और नबी से ज्यादा रहमदिल कौन होता है यार? हर बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, तो और नबी के दिल में तो हजारों गुना ज्यादा मोहब्बत रब ने रखी है। कश्ती को बढ़ाया उस तरफ, फिर आवाज दी है मेरे बेटे अब भी वक्त है, तौबा कर ले, देखिए पानी और ऊपर आएगा, आज कोई दुनिया की शय नहीं जो पानी में डूब ना जाए, गर्क ना हो जाए, अब भी वक्त है, तौबा कर कश्ती में आ। कहा मेरे बाप अब पानी नहीं आएगा इससे ऊपर। नतीजा ये हुआ, नूह समझाते रहे, बार बार समझाते रहे, बेटा नहीं माना। गर्दन तक पानी आया, तब भी नूह ने कहा, तब भी वो हड्डर बाज नहीं आया। अब जब डुबकियां लगा खाने लगा, अब डूब रहा है, गर्क हो रहा है, मौत करीब है। जब नूह ने इस मंजर को देखा तड़प गए, और जिस लबो लहजे में आवाज दी, कुरान ने वो पूरा मंजर बयान किया है। फारूक रज़वी नहीं बयान कर रहा है, कुरान कह रहा है। पारा नंबर 28 है, पारा नंबर 12 सूरह हूद, पारा 12 सूरह हूद, आयत 44 और 45। वनादा नूह रब्बहू फकाल रब्बी इन्नी बनी, और नूह ने पुकारा, अल्लाह फरमाता है नूह ने निदा की, और किस अंदाज में निदा की? फकाला, नूह ने अर्ज की,
ये फ़क़ाल रब्बी, अपने रब से पुकारा, रब को आवाज दी, इन इब्नी, ए परवरदिगार मेरा बेटा, ए खालिक कायनात मेरा बेटा, मेरा बेटा। ये बेटा बेटा क्यों कह रहे हैं सिर्फ इतना? ये वो तकलीफ कर्ब होती है कि जब जुमले नहीं मिलते बोलने के लिए। कैसे? उसकी मिसाल लो कि एक माँ की निगाहों के सामने एक बच्चा आग में गिर गया, अल्लाह ना करे किसी का हाथ हो, बच्चा मर रहा है, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, माँ के निगाहों के सामने बच्चे को एक गाड़ी कुचल के निकल गई। माँ के जुमले उस वक्त ये पूरे नहीं निकलते हैं, लोगों एक्सीडेंट हो गया मेरे बच्चे को बचाओ, नहीं, इतने जुमले नहीं निकलते दर्द कर्बे। सिर्फ माँ यूं चिल्लाती है, अरे लोगों मेरा बेटा, अरे लोगों मेरा बेटा, बेटा बेटा करती है। वही कर्ब का आलम तन्नू का, इन्निबनी, ए मेरे रब, ए मेरे खालिक, मेरा बेटा, मेरा बेटा। और सिर्फ मेरा बेटा नहीं, आगे फरमाया मिन अहली, मेरे अहले खानदान से है, मेरा अहल है, मेरा नसब चलाने वाला है, मेरा खानदान इससे चलेगा। व इन्ना वादकल हक्को व अंता हकुमुल हाकिमीन, तेरा वादा परवरदिगार सच्चा है कि काफिरों को तू अजाब देगा, मगर तू हिकमत वाला भी तो है, तू हुक्म वाला भी तो है, तू चाहे तो माफ भी फरमा दे, अपना हुक्म भी बदल दे। और आपने क्या जवाब देना था? पुकार नू रहे हैं, तारिक जमील नहीं पुकार रहा था, नू अलैहिस्सलाम नबी पुकार रहे थे। तो कुरान ने तो कहना था ना, ए नू तूने मुझे पुकारा, मैं नबी की दुआ रद्द नहीं करूंगा, ठीक है तेरे बेटे को बचा लेते, कश्ती में ले लो और बचा के देखो, अपने अपने नजरिए पे कायम रहो, गुंजाइश रखो एक दूसरे के लिए। नू तू अपने अकीदे पर, हाँ नू के बेटे किनान तू अपने अकीदे पर, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। जन्नत में कौन जाएगा फिर? वरना जन्नत तो खाली रह जाएंगी, जन्नत फुल होनी चाहिए ना। ये नहीं कहा रब ने, क्या जवाब दिया? कुरान कह रहा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, जवाब दिया अल्लाह ने, काला या नूहो इन्नहु लैसा मिन अहलीक, ऐ नू ये तेरा घर वाला नहीं, तेरा बेटा नहीं। जब कुफ्र पे हो तो नबी का बेटा नबी का नहीं रहता, तो हमारा और तुम्हारा बेटा फिर कहां से बेटा रह जाएगा? अब बरेलवी कहते भाई कुफ्र किया तो अब रिश्ता खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, बरेलवी लोग काटने की बात करते हैं। अबे काटने की बात खुदा ने किया है। कुरान कह रहा है नू तेरा बेटा ही नहीं है, तेरा घर वाला ही नहीं है। क्यों नहीं है घर वाला? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि इसका अकीदा ही खराब है। जिसका अकीदा खराब हो जाए, जब नबी के बेटे का अकीदा खराब हो जाए तो नबी से रिश्ता टूट जाता है। आपके बेटे का अकीदा खराब हो जाए तो कहां से रिश्ता जुड़ा रहेगा? बाप और बेटे का रिश्ता तब तक, चचा भतीजे का रिश्ता तब तक जब तक ईमान, और जहाँ ईमान ख़त्म रिश्ते ख़त्म। और यही साहबा ने बताया कि हमारा रिश्ता रसूल से जुड़ा है, रिश्तेदारी तब तक सलामत जब तक रिश्ते मोहब्बत रसूल से सलामत। तारीख में सिर्फ एक ऐसा वाक़या पेश कर रहा हूँ, वरना इसकी मिसालें बहुत सारी है। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह जलील क़द्र साहबी, जलील क़द्र साहबी, ग़ज़वे ओहद का वाक़या है। बाप जर्रा आया मैदान में, बेटा मोमिन है, बाप काफिर है। और जर्रा वो था जो 100 लोगों पर भारी था, 100 लोगों पर से ज्यादा ताकत रखता था। जब उसके मुकाबले में जो जाता कोई टिक नहीं पाता। तलवार चलाने का इतना बड़ा धनी था कि तलवार चलाता मालूम होता जैसे हाथ में बिजली कूद रही हो। हज़रत अबू उबैदा ने देखा कि मेरा बाप मैदान में आया है, जो सहाबी जा रहा है मेरे बाप के हाथों कत्ल हो रहा है। रसूल की खिदमत में आए, घोड़े पे आते हैं, घोड़े से उतरे, सरकार के दस्ते मुबारक को बोसा दिया, या रसूल अल्लाह मेरा बाप जर्रा आया है। हुजूर तलवार चलाने में धनी है, ऐसी तलवार चलाता है जैसे हाथ में बिजली हो। खुदा की कसम जो उसके मुकाबले में जाएगा कत्ल हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, इसलिए कि उसके तलवार के वार की काट नहीं। मगर अल्लाह के नबी, तलवारबाजी का हुनर मैंने उससे सीखा है, उसके दाव पेच मैं खूब जानता हूँ, क्योंकि मेरे बाप ने ही मुझे ये हुनर सिखाया है। मुझे भेजिए, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं बाप के मुकाबले में जाऊँ और उससे मुकाबला करूँ। आका ने कहा नहीं, तुझे इजाज़त नहीं। मैं नहीं चाहता कि तारीख ये कहे कि मोहम्मद एक ऐसा दीन लाया जिसने बाप और बेटे को दस्तों गिरेबां किया। मैं नहीं चाहता तारीख में कहने वाले कहे कि मोहम्मद एक ऐसी तालीम लेकर आया कि बेटे ने बाप को कत्ल किया। ए अबू उबैदा तुझे इजाज़त नहीं, इजाज़त नहीं दी सरकार ने। अबू उबैदा घोड़े पे आए, मैदान में आए, मगर सारी तवज्जो बाप की तरफ। लड़ तो रहे हैं मगर ध्यान बार बार बाप की तरफ जाता है। फिर हज़रत अबू उबैदा ने देखा कि 2-4 लोगों को फिर जर्रा ने कत्ल किया, फिर बर्दाश्त से बाहर हो गया,
फिर हुजूर की खिदमत में आए, अल्लाह के नबी मुझे इजाज़त दे, खुदा की कसम मैं ही अपने बाप को मार सकता हूँ। ये सहाबा की जमात में कोई ऐसा कवि और मजबूत आदमी नहीं, कोई ऐसा बहादुर नहीं जो इसके तलवार का काट जानता हो सिवाय मेरे। हुजूर मुझे इजाज़त दे, वरना ये पूरी फौज ख़त्म कर देगा। हुजूर ने फरमाया, कहा ना अबू उबैदा तुझे इजाज़त नहीं। फिर जंग होती है, फिर हज़रत अबू उबैदा का ध्यान बार बार उधर ही। फिर तीसरी मार हुजूर की खिदमत में आए, फिर इजाज़त चाहिए तो सरकार बड़े सख्त नाराज़ हुए और सख्ती के साथ फरमाया, अय अबू उबैदा खुदा की कसम अब इसके बाद ना आना। क्या तू समझता नहीं कि मैं तुझे मना करता हूँ? क्या अल्लाह और रसूल का हुक्म तेरे लिए काफ़ी नहीं? इतनी सख्ती से कहा कि अब इसके बाद इजाज़त लेना गोया नाफरमानी, ईमान तबाह करना अपना। हज़रत अबू उबैदा मैदान में आए, मगर ध्यान बशरी एतबार, बशरी तकादा बार बार बाप की तरफ जाता है। बर्दाश्त से बाहर हो गया, आखिर घोड़े को एड़ लगाई, बाप के सामने पहुंच गए। कहा जर्रा मुझसे मुकाबला कर। जर्रा ने देखा, बड़ा हैरान हुआ। अब तक जब भी मुझे कहा था अब्बू अब्बा बाप कह के पुकारा था, अबा कह के पुकारा था, आज नाम ले रहा, कह रहा जर्रा मुझसे मुकाबला कर। कहा अबू उबैदा तू इतना बेबाक, इतना बदतमीज हो गया, माना कि तेरा दीन अलग हो गया, तूने दीन को हमारे छोड़ दिया, मगर तू मोहम्मद के दीन के बाद इतना बेबाक हुआ कि अपने बाप का नाम लेता है। कहा खामोश जर्रा, तब तक तू मेरा बाप था, तब तक रिश्ता हमारा जुड़ा था, जब तक मैं तेरे दीन पर था। आज मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते मोहब्बत ऐसा जोड़ लिया है कि इस रिश्ते को कयामत तक बरकरार रखने के लिए आज हर रिश्ते को काटने के लिए मैं तैयार हूं। तू मेरा बाप नहीं है, रसूल का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या